Hi everyone, welcome to this channel. आमे माने प्रीवियस क्लास रे मेथड ऑफ इंडक्शन आउ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ी थिले। आजिका सेशन रे आमे माने कूलम्ब्स लॉ विषय रे पढ़िबा। तो कूलम्ब्स लॉ बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक, तो सेति में तुमे माने माने बहुत फोकस रे हे कि देखो बुझिउ कि नहीं। तो स्टार्ट करिबा। चलो देखिबा कोन अछि कूलम्ब्स लॉ, कोन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बुझिउ कि नहीं। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। जेमिति के तुमे माने स्क्रीन रे देखि पारथुबो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस जोटा कि होची कूलम्ब्स लॉ। एक्चुअली कूलम्ब्स लॉ कौन डिस्कस करथिला ना कूलम्ब्स लॉ डिस्कस करिथिला जे दुईटा पॉइंट चार्ज भितरे आइदर सी अट्रैक्शन फोर्स हो नहले रिपल्शन फोर्स हो केमिति एक्ट करिवो फर्स्ट आ तार मेजरमेंट मान तार मैग्नीट्यूड केते हबो बुझिउ कि नहीं, केते अमाउंट रे एक्ट करिवो आ केमिति का एक्ट करिवो बुझिउ कि नहीं। से सब डिस्कस किए करिथिला ना कूलम्ब्स लॉ। आउ बेसिकली कूलम्ब्स लॉ को चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम अप्रोक्स 1785 रे से एटा देइथिले। बाकी ता पूर्वरु भी बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अछि जेमिति का तुमे माने जदी जानिया पे चाहिबो देन तुमे माने इजीली विकिपीडिया रु एमितिका तुमे माने जानि परिबो बुझिउ कि नहीं। जेमिति मु तुमको देखै दूची जस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम बुझिउ कि नहीं। चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम 1785 कोटी भी लेखा थिबो देखो 1785 देखो ये फाइनली इन 1785 द फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम पब्लिश करथिले कोन ना कूलम्ब्स लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को से पब्लिश करथिले। अब बाकी जो तुम मैंने जहाँ भी पढ़िबो ना सेटा गोटे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, एटा गोटे थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन नुह। एटा कोन पिले ना एटा गोटे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ए जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा हैथिला जो तुमे माने राइट साइड रे देखुछो कूलम्ब्स टॉर्सियन बैलेंस। तो टॉर्सियन बैलेंस गोटे इंस्ट्रूमेंट, से इंस्ट्रूमेंट को यूज करिकी कूलम्ब्स लॉ को डिफाइन करथिले। माने कूलम्ब्स लॉ जो मैथमेटिकल फॉर्म देखुछो तुमे माने जोटा देखिबो आगु को तो सेटा को से डिफाइन करथिले यूजिंग टॉर्सियन बैलेंस। तो हिस्ट्री एटी थाउ एबे हमें तुमे माने चाहिले बहुत अधिक या विषय जानि पाइबो तो तुमे माने निजे रिसर्च करो। आमे माने एबे आम कोर्स को जिबा जोटा कि होछि हमरो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तो एबे क्वेश्चन आसीबो पॉइंट चार्ज कोन, एठी बहुत इंपोर्टेंट ना पॉइंट चार्ज। तो एबे क्वेश्चन आसीबो पॉइंट चार्ज कोन। तो पॉइंट चार्ज माने कोन देखो आमे एबे बुझिबा व्हाट इज पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज ना रो आमे माने जहां भी जानि पड़छे जे एटा गोटे पॉइंट बुझिउ कि नहीं। तो जनरली पॉइंट कोन डिफाइन करे, सपोज तुमे जो ब्लैक बैकग्राउंड देखुचो माने तुमे माने जो सब सारा जो ब्लैक देखुचो सपोज एटा गोटे होची स्पेस। कोन पिले एटा ना एटा होची गोटे स्पेस। ए स्पेस रे मु जे कोनसी पॉइंट रे माने जे कोनसी जगह रे मु गोटे पॉइंट ड्रॉ कली बुझिला कि नहीं। मु बहुत बड़ ड्रॉ करची, सपोज मु गोटे पॉइंट ड्रॉ कली। तो ए पॉइंट केमिति मु डिफाइन करिवि ना स्पेस रे जे कोनसी पॉइंट को मु जदी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करबी देन यार कोऑर्डिनेट केते होबो पिले ना देन यार कोऑर्डिनेट होबो x y z बुझिउ कि नहीं x y z। तो x y z कोन डिफाइन करिवो ना सेही पॉइंट रो लोकेशन बुझिउ छी। तो सेही पॉइंट रो लोकेशन डिफाइन करिवो देन गोटे पॉइंट केमिति का डिफाइन हुए ता लोकेशन देकी एई पॉइंट रो तुमे माने देखि परथबो ना यार लेंथ अछि ना ब्रेड्थ अछि ना हाइट अछि। तो जदी मु गोटे पॉइंट को डिफाइन करिया पई तुमको कहबी देन तुमे माने केमिति डिफाइन करिवो ना बेसिकली यार गोटे ज्योमेट्रिक लोकेशन थिबो जोटा कि एमितिका गोटे कोऑर्डिनेट द्वारा रिप्रेजेंट होबो गोटे ज्योमेट्रिकल लोकेशन थिबो आ बाकी तार ना लेंथ थिबो ना ब्रेड्थ थिबो ना हाइट थिबो। तो पॉइंट चार्ज कहले पिले कोन बुझो ना जे एमिति गोटे चार्ज जोटा कि गोटे कंसंट्रेटेड हेतिबो गोटे पॉइंट रे आइदर एमिति कहि परिबो नहले तुमे माने कहि परिबो चार्ज ऑन ए पॉइंट साइज्ड बॉडी जो जहार कि गोटे ज्योमेट्रिकल लोकेशन थिबो आ तार लेंथ ब्रेड्थ हाइट किछि नथिबो एमिति तुमे माने रिप्रेजेंट करिवो ता ना अनुसार। किंतु बाकी एटा पूरा पूरी माने रॉन्ग कांसेप्ट। तो एमिति किछि भी नुहे पॉइंट चार्ज माने नुहे जे सारा गोटे पॉइंट रे निहाती कंसंट्रेट करिवा दरकार कि कोनोसी गोटे पॉइंट साइज्ड बॉडी रे सेटा प्रेजेंट रहिबा दरकार सेमिति का कांसेप्ट जमारु भी नुह। तो पॉइंट चार्ज रो कांसेप्ट एक्चुअली आमे एटा माने एटा गोटे हाइपोथेटिकल कांसेप्ट।
एटा केवल मैथमेटिकल माने हमर इजी पई मैथमेटिकली हमको इजी हो बोली आम एमतीका टाइप रो कांसेप्ट को इंट्रोड्यूस करिचे बाकी तुम मैंने नोट करो दे देखो एक्चुअली गोटे पॉइंट चार्ज कौन बुझुच कि नहीं तो सपोज कौन आम पढ़ा ना पॉइंट चार्ज बुझल पिले कौन पढ़ा पॉइंट चार्ज माने कौन ना हैविंग ए ज्योमेट्रिक लोकेशन having no length comma no breadth comma no height कौन एटा ठीक ना एटा ठीक नुह बुझे लगी गोटे पॉइंट चार्ज एमती का डिफाइन हुए नी एटा गोटे पॉइंट नुह फास्ट तामाने पॉइंट चार्ज कौन एबे क्वेश्चन आसीबो तो पॉइंट चार्ज होच पिले जे कोनोस गोटे स्मॉल साइज्ड बॉडी किंबा ऑब्जेक्ट रे थिबा चार्ज को हम माने पॉइंट चार्ज कोइ परिबा एबे क्वेश्चन आसीबो कोन क्वेश्चन आसीबो ना हाउ स्मॉल केते स्मॉल बॉडी रो चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कइबा ए जो हाउ स्मॉल ए जो क्वेश्चन राइज होची एटा डिफाइन होबो जे से जो चार्ज बॉडी को केते सेपरेशन रो ऑब्जर्व करा जाउची बुझेले कि नहीं एक्चुअली हाउ स्मॉल ए जो क्वेश्चन टा ना इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सेपरेशन बुझुच कि नहीं कहा पर डिपेंड करिवो सेपरेशन ऊपर केमितिका आमे पढ़िबा नेक्स्ट स्लाइड रे एबे जानो जे केमिति डिफाइन हबो जे केते छोटो ऑब्जेक्ट चार्ज को आमे पॉइंट चार्ज कहबा सेटा डिफाइन हबो सेपरेशन द्वारा सपोज दीटा चार्ज माने दीटा फुटबॉल साइज रो चार्ज बुझे लगे नहीं बहुत पाखापाखि हेकि अछंती तांको भितर सेपरेशन 10 सेंटीमीटर देन से माने केमिति देखा जिवे माने सरफेस टू सरफेस कहूची सेंटर टू सेंटर नो सरफेस टू सरफेस सपोज तांको सेपरेशन होची 10 सेंटीमीटर देन से माने तो हमको बहुत बड़ देखा जिवे फुटबॉल साइज रो तो पॉइंट चार्ज एटा हलानी हमको पॉइंट भलिया विजिबल होनी एक्चुअली जो पॉइंट चार्ज ता माने ऑब्जर्वर को सेटा पॉइंट भलिया विजिबल होतवा दरकार सिंपल स्टेटमेंट आ एमिति का हेले कोन हबो ना एमिति का हेले से जो पॉइंट चार्ज जो ऑब्जेक्ट जो बॉडी से बॉडी रो साइज ता सेपरेशन ठू बहुत छोट होइतिबा दरकार एटा बहुत गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट तुम माने लिखो साइज ऑफ द बॉडी और पार्टिकल would be very small as compared to the distance बुझिलो कि पिले साइज ऑफ द बॉडी और पार्टिकल शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बाकी जो पॉइंट चार्ज नुह ना एटा केवल गोटे मैथमेटिकल मॉडलिंग माने एटा को केवल आमे इंट्रोड्यूस करिचे हमको मैथमेटिकली सब जिंस सुविधा हो बोली बुझे लगे नहीं कैलकुलेशन ले हमको सुविधा हो बोली हमें एमितिका टाइप रो पॉइंट चार्ज रो कांसेप्ट को इंट्रोड्यूस करचे फिजिकली कोनोसी पॉइंट चार्ज भलिया कांसेप्ट माने एक्जिस्टिंग करूनी तो तुमे माने नोट करि पारो एमितिका टाइप रो स्टेटमेंट को लेखो तुमे माने ए पॉइंट चार्ज is an idealized mathematical model not a physically real object बुझुच कि नहीं पॉइंट चार्ज गोटे केवल आइडियलाइज्ड हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल मॉडल कौन सी प्रकार रियल ऑब्जेक्ट तो मत लगुच पॉइंट चार्ज विषय तुम मानू माने मिल जाइथिबो यथेष्ट नॉलेज जे जेमती तुम माने बुझी परिबो एटा एक्चुअली कोन बुझी लगी नहीं एबे देखो आउ टिके को डिफाइन करबा सपोज जेमती तुम देखि पड़छो गोटे रेड कलर रो गोटे फिगर ड्रॉ अछि
एटा सपोज गोटे रिंग कौन एटा पिले एटा गोटे रिंग बुझिला रिंग माने जमती चूड़ी शेप रे बुझिला कि नहीं तो सेमती एटा गोटे माने रिंग टा एक्चुअली चूड़ी तुमे माने जानि परथो जमती हाथ रे पिंधंती जोड़ाक पु पिला ने जो बळा पिंधंती बुझिला कि तो सही जिंस एबे सपोज एमितिका गोटे फिगर रो रेडियस रेडियस केते पिले ना ता रेडियस होची सपोज 0.1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर बुझिला तुम्हें माने 1 सेंटीमीटर भी मानि नहीं पारिबो कोनोसी असुविधा नहीं 0.1 सेंटीमीटर मानिबा बदलले तुम्हें माने 1 सेंटीमीटर मानो ठीक बुझिया पई इजी हबो तो सपोज तार रेडियस होची 1 सेंटीमीटर माने बेसिकली मोटे 1 सेंटीमीटर रेडियस रो बुझिला गोटे मु रिंग कंसीडर करली एबे मु ऑब्जर्वर जेमिति तमे देखि परथबो ये होची गोटे ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वर तो मु जदि निजको ऑब्जर्वर मानिबी देन कौन करिवि ना मु 10 मीटर दूर रे गोटे 1 सेंटीमीटर रो रिंग को मु गोटे देखिबी देन से मते केमितिका देखा जिवो ऑब्वियसली से ऑब्जर्वर को जे 10 मीटर दूर रो देखुची ताकू सेटा रिंग टाइप रो ही देखा जिवो बुझिले कि नहीं he will see a ring बुझिले कि नहीं ताको रिंग भले देखा जिवो किंतु सेई रिंग को मु जदि 1 किलोमीटर सेपरेशन रु देखिबी देन मते केमिति देखा जिवो कमेंट सेक्शन रे करो तुम माने जणाओ जे केमिति का देखा जिवो सेटा मते गोटे पॉइंट भलिया विजिबल हबो ए जो ऑब्जर्वर एकु केमिति का विजिबल हबो ना ही विल सी ए पॉइंट तो देखो सेम फिजिकल ऑब्जेक्ट गोटे ऑब्जर्वर को रिंग टाइप रो देखा जाउची आउ गोटे ऑब्जर्वर को पॉइंट शेप रो देखा होची जेमिति यार बेस्ट एग्जांपल गोटे एरोप्लेन हला जते बेले ग्राउंड रे थाए बहुत लार्ज देखा जाए जते बेले से फ्लाई कर जाए बहुत दूर रो से हमको बहुत छोट रे देखा जाए बुझिले कि नहीं तो सेमिति रिंग केस रे भी बहुत छोट देखा जिवो जे गोटे पॉइंट शेप रो एबे तुमे माने भाबो जदि मु ए रिंग को चार्ज प्रोवाइड करी थांती माने रिंग टा चार्जड रिंग हेतांता पॉजिटिवली चार्जड रिंग हेतांता देन देखो कोन हो प्ले तो जदि एटा पॉजिटिवली चार्ज रिंग हेतांता ना तो ए जो फर्स्ट केस रे एको तो एटा रिंग भलिया विजिबल हेतांता किंतु सेकंड केस रे ए जो चार्जड रिंग टा से जो ऑब्जर्वर को केमिति देखा जाई थांता ना गोटे पॉइंट चार्ज भलिया विजिबल हेतांता बुझिले कि नहीं तो सेकंड केस रे इट विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज बुझिउज ना बिले like a point charge आमु श्योर अभी तुम माने पॉइंट चार्ज कौन बुझ जाइथिबो एक्चुअली पॉइंट चार्ज होची केवल गोटे मैथमेटिकल माने मॉडल एटा फिजिकली एग्जिस्ट करूनी बाकी एटा ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर वेरी करे मते ए पेन टा गोटे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट देखा जाउची ए डिस्टेंस रो बुझुची कि ए डिस्टेंस रो मते एटा गोटे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भले देखा जाउची किंतु एटा मते भी पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट भले विजिबल हे पारे सेपरेशन बहुत लॉन्ग हेतिबा दरकार तो सेथि पे मु पॉइंट लिखितली कोन ना साइज ऑफ द बॉडी और पार्टिकल शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस जदि डिस्टेंस तुलना रे हमर पार्टिकल साइज बहुत छोट हबो देन से पार्टिकल पॉइंट चार्ज भले बिहेव करिवो बुझुच कि नै जदि चार्ज पार्टिकल हेतिबो देन दैट विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज बुझियला कि नै एबे आमे माने पढिबा कूलम्स लॉ इन एसआई सिस्टम बुझुच कि नै को सिस्टम रे पिले माने एसआई सिस्टम माने स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट रे कूलम्स लॉ को हमें केमिति डिफाइन करथाउ तो पुणी नेक्स्ट टाइम पढ़िबा सीजीएस सिस्टम सीजीएस माने सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड तो सेमिति डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो सिस्टम अछि जेंति मु कहितली प्रीवियस क्लास रे कहितली तुमे माने जदी टाइप्स ऑफ सिस्टम एमिति जानिया पे जाउथु तुमे माने सिंपली 11th क्लास को रेफर करि परिबो बुझियला यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर रे मेंशन अछि तो बेसिकली हमें एबे कोन पढ़िबा ना कूलम्स लॉ इन एसआई सिस्टम बाकी तुमो लेवल ले माने तुमो क्लास रे जहां भी हमें कूलम्स लॉ ऊपर डिस्कस करबा सबुडा को आइसोट्रोपिक मीडियम रे हमें डिस्कस करबा एनाइसोट्रोपिक मीडियम रे हमें डिस्कस करबा नाही बाकी एबे तुमे माने क्वेश्चन पचारिबो आइसोट्रोपिक मीडियम कोन देखो पिला माने आइसोट्रोपिक मीडियम होची एमिति का गोटे मीडियम जहार माने जदी कोनो से हमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को कंसीडर करबा देन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कौन से गोटे डायरेक्शन रे वेरी करिवो नाही बुझिले कि नहीं
जदि कौन सी गोटे मीडियम रे जदि कौन सी गोटे मीडियम रो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन वाइज भेरी न करे देन सेमितिका टाइप रो सिस्टम को आमे कौन कहबा आइसोट्रोपिक मीडियम सेमितिका टाइप रो मीडियम को आमे कहबा आइसोट्रोपिक मीडियम एबे तुम मैंने क्वेश्चन पचारिबो आइसोट्रोपिक मीडियम तो बुझा पड़ला जे हाँ ये माने तार इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी गोटे डायरेक्शन ले भेरी करबनी एबे को इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भेरी करबनी ना देखो जेते टाइप रो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी अछि कंडक्टिविटी फास्ट रेजिस्टिविटी परमिटिविटी जोटा कि आमे एबे पढ़िबा परमिटिविटी कौन परमिटिविटी आ गोटे अछि ससेप्टिबिलिटी बुझले कि नहीं जोटा कि आमे मैग्नेटिज्म चैप्टर रे डिस्कस करबा जे ससेप्टिबिलिटी कौन आ से केमिति भेरी करे हला इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एउडाको कौन हो ना गोटे डायरेक्शन रे भेरी करिवो नाही एउडाको कांस्टेंट रहइबो बुझले कि नहीं किंतु एनाइसोट्रोपिक मीडियम कौन ना से मीडियम रे पिला माने जो हमरो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी गुडा को जोड़ा कहली से गुडा को डायरेक्शन वाइज भेरी करियो बुझले कि नहीं एई डायरेक्शन रे जदी सटन एई डायरेक्शन रे मु कहबी एई डायरेक्शन रे एठी जदी गोटे प्रॉपर्टी रो वैल्यू गोटे माने थरे कंडक्टिविटी मु डिस्कस करबी कंडक्टिविटी रो एठी वैल्यू जति कहबो एठी वैल्यू जति कहबो नै डायरेक्शन वाइज कंडक्टिविटी भेरी करिवो बुझले कि नहीं किंतु आइसोट्रोपिक मीडियम रे सेटा कांस्टेंट रहइबो आ या विषय जदी तुमे माने अधिक जानिया पय चाहतु देन यू कैन सर्च ऑन गूगल बुझले कि नहीं आमे माने एबे डिस्कस करबा कूलम्स लॉ इन एसआई सिस्टम the force exerted by one point charge कौन तो मैंने बुझा पड़ गला तुमको the force exerted by one point charge q1 on another point charge q2 placed at a separation r from it is माने दुईटा पॉइंट चार्ज रुह मु तुम पे टिके ड्रॉ करूची दुईटा कौन पिले दुईटा पॉइंट चार्ज ला देखो दुईटा पॉइंट चार्ज आमे नबा गोटे होची q1 आ गोटे होची q2 एमानक भितर सेपरेशन केते कहिची r बुझले कि नहीं जदि दुईटा पॉइंट चार्ज q1 q2 परस्पर ठू r सेपरेशन रे रहिबे देन सेमानक भितर फोर्स केते हबो कूलम कोन कहिले ना फोर्स हबो सेटिका जो फोर्स proportional होबो डायरेक्टली proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of separation between them बुझियला कोन कहिले ना फोर्स जो आसीबो कूलम्स लॉ रे माने जो दुईटा चार्ज रखिले r सेपरेशन रे तांको भितर जो फोर्स डेवलप होबो जाको कूलम्स फोर्स कोआ जाय किबा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोआ जाय सेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होबो टू द माने प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस सहित आउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होबो स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम बुझियला सिंपली जदि हम ए दुईटा को कंबाइन करबा देन हमको कोन मिलिबो देखो जदि हम ए दुईटा को कंबाइन करबा देन हमको मिलिबो f प्रोपोर्शनल टू q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर बुझुज कि नहीं आ बेसिकली तुमे माने जाना अछि तुमको जदि हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उठेई की इक्वल साइन यूज करबा बुझियला हमें जदि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट माने साइन उठे के हमें जदि इक्वल साइन यूज करबा देन हमको गोटे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करिया पे पड़िबो एबे बहुत जन को आस जाइथो क्वेश्चन जे प्रोपोर्शनलिटी साइन हमें जदि उठेइबा देन हमें कोन पे गोटे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करबा जदि न करबा देन कोन हबो बुझले कि नहीं बहुत जन क्वेश्चन आस जाइथो देखो तुम मानको को क्लियर करछि जदि प्रोपोर्शनलिटी साइन आसिला सपोज y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x तो या माने कौन y प्रोपोर्शनल टू x एठी x किए ना x होच गोटे इंडिपेंडेंट वेरिएबल y किए पिले ना y होच गोटे डिपेंडेंट वेरिएबल y कहा ऊपर डिपेंड करछि ना y डिपेंड करछि x ऊपर तो सिंपली तुम माने कहि परिबो जे जदि x रो वैल्यू बढ़िला देन y बढ़िबो जदि x कमिला देन y कमिबो किनु मु क्वेश्चन पचारली x बढ़िले y केते बढ़िबो तो से जो केते रो क्वेश्चन रो आंसर तुम माने देई परिबोनी जत्ते पर्यंत तुम माने प्रोपोर्शनलिटी साइन उठे कि इक्वल साइन न आनिचो इक्वल साइन आनिले ही तुम माने जानि परिबो जे माने मैग्नीट्यूड वाइज गोटे
क्वांटिटी भेरी कले आउ गोटे क्वांटिटी केते भेरी करूची बुझा पड़ला तुमको जेमिति मु जदि प्रोपोर्शनालिटी साइन उठे कि गोटे एमती का कन्स्टांट इंट्रोड्यूस कली y इक्वल टू 2x लेट माने सपोज y इक्वल टू 2x मु लिखली बुझले कि नहीं देन तुम मैंने इजिली कहि परिबो जदि x हला 1 देन y हबो 2 जदि x हबो 2 तो y हबो 4 बुझले कि नहीं माने x रो वैल्यू जहां भी हबो तार 2 टाइम्स हबो y बुझा पड़ला ना नहीं ये जो 2 एटा होची प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट उठेला परे जो कांस्टेंट यूज हुए सेटा होची 2 बुझले कि नहीं ना बुझिहलन तुम मानू तो सिंपली प्रोपोर्शनालिटी साइन जते बेले उठा जाए गोटे प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा जाए कौन पाई ना बेसिकली मैग्नीट्यूड रे माने सर्टेनिटी आनिया पाई माने गोटे देखो आइदर इंक्रीमेंट हबो जेमिति कहले आइदर इंक्रीमेंट हबो नहले डिक्रीमेंट हबो तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रो सर्टेनिटी आनिया पाई केते इंक्रीज होची किबा केते डिक्रीज होची तो सर्टेनिटी आनिबा पाई आमे कोन कले ना गोटे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कले बाकी मते लागुची एतिके एक्सप्लेनेशन तुम मानक पई सफिशिएंट हबो हला तो तुमे माने भी बुझिया पई ट्राई करो एक्चुअली जे सब फैक्ट केमती कोन होची जदी प्रोपोर्शनालिटी साइन उठी गोटे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होची तो काहे की होची बुझिया लागि नै हां तो एबे आमे माने पढिबा देखो ए जो k एबे हमनु कोन मिलला फार्मूला ना f = k q1 q2 / r² सिंपली देखो ये जो k को आमे कोन कहि थाउ ना एको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट किंबा प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट कहा जाए बुझले कि नहीं ये जो k रो आमे गोटा वैल्यू फिक्स करिचे जोटा कि होची 1/4 पाई एप्सिलॉन कोन पिले ना 1/4 पाई एप्सिलॉन आ जेमिति मु तुमको कहिली ए जो k को आमे कहू कोन ना प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट किंबा एको आमे भी कहि थाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बुझियला यार वैल्यू आमे कोन फिक्स करचे ना पिले 1/4 पाई एप्सिलॉन बुझियला कि नहीं एबे देखो पिले एबे आमे कोन मिलिला हमकु ना f = 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 डिवाइडेड बाय r² मिलला ना नहीं जदि q1 और q2 रो देखो q1 q2 आमे एठी पॉजिटिव एक्चुअली कंसीडर करछे एठी आमे पॉजिटिव प्लस q1 और प्लस q2 कंसीडर करछे तो एटा प्लस q1 माइनस q2 भी हे पारे बुझले कि नै q1 q2 रो टाइप किछ भी हे पारे आइदर दुईटा को प्लस हे पारंती दुईटा को माइनस हे पारंती नहले गोटे प्लस आ गोटे माइनस हे पारंती जदि q1 q2 भितरु दुईटा को प्लस हेले किंबा दुईटा को माइनस हेले देन फोर्स रो नेचर कोन रहिबो ना फोर्स रो नेचर रहिबो रिपल्सिव केमिति रहिबो रिपल्सिव ऑब्वियसली तुम मानु मु कहिथली बुझले कि नै जदि दुईटा लाइक चार्ज रहउची से माने रिपेल करिवे परस्पर को अनलाइक चार्ज रहउची माने जंतिका पॉजिटिव नेगेटिव से माने अट्रैक्ट करिवे तो सिंपल फंडा बुझले कि नै जदि गोटे पॉजिटिव आ गोटे नेगेटिव नेबी देन से माने कोन करिवे ना अट्रैक्शन करिवे बुझी होची तुम मानू एबे देखो जो आमे 1/4 पाई एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस कले हला ए जो टर्म ए जो एप्सिलॉन हला लिखि दूची रीड एज एप्सिलॉन बुझियला एको तो आमे रीड करबा एप्सिलॉन किंतु एक्चुअली ए डिनोट कोन करूची माने एप्सिलॉन टा कोन डिनोट करची फिजिक्स रे एटा डिनोट करूची जे कोन गोटे मीडियम रो परमिटिविटी केते हबो बुझियला एटा डिनोट करूची परमिटिविटी ऑफ द मीडियम तो तुम माने नोट करो कोन डिनोट करची ना परमिटिविटी ऑफ मीडियम देखो जो q1 q2 दुईटा चार्ज भितरे हमें आर सेपरेशन रखी की फोर्स बाहर करचंती तो एटा को जदी मो गोटे सिस्टम मानिबी कोटा पिले ना देखो ए जो जिनछटा को हला मु जदी गोटे सिस्टम मानिबी देन एमिति का टाइप रो सिस्टम को मु एयर मीडियम रे भी रख परिबी वाटर मीडियम रे नै कि भी रख परिबी जे कोनसी मीडियम रे भी मु नै कि रख परिबी ग्लास मीडियम रे भी रख परिबी बुझिले कि नै तो एमिति का टाइप रो सिस्टम को जो मीडियम टू मीडियम मु रखुची तो सेति पई फोर्स ऊपर इफेक्ट पड़िबो माने जो तांका भीतर फोर्स लागुची जे f = 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 / r² से फोर्स टा डिपेंड करिवो को मीडियम रे एमिति का टाइप रो सिस्टम को मु रखुची तो सेति पई
माने मीडियम ऊपर जेहेतु डिपेंड करछि तो मीडियम रो जे कोनोसी गुटे प्रॉपर्टी माने या सहित इंट्रोड्यूस हवा दरकार नले माने जदि मीडियम रो कोनोसी जिंस या से फार्मूला सहित लिंक रहिबोनी देन एटा जे कोनोसी गुटे सिस्टम ए सिस्टम को जे कोनोसी गुटे मीडियम रो रखिले से भेरी करिवो काहे जदि यार कोनोसी मीडियम प्रॉपर्टी सहित लिंक रहिबोनी तो सेति पई कोन हिची ना ये जो फोर्स जेहेतु मीडियम ऊपर डिपेंड करुच्ची जेकोसी मीडियम रखले यार वैल्यू केमी डिफर कर आम आगू पढ़ा जेहेतु यहाँ मीडियम उपर डिपेंड करुच्ची तो हेतु मीडियम गोटे प्रॉपर्टी जोटा कि हूँ परमिटिविटी जमी मुझे कहली आइसोलेटेड मीडियम जो कही इलेक्ट्रिक माने सॉरी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो गोटे माने फिक्स रहिबो डायरेक्शन वाइज भेरी करबनी तो हेटी मु तुम गोटे वर्ड कही परमिटिविटी सेटा एबे आमे पढुचे बुझिले कि नहीं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बेसिकली जो परमिटिविटी एप्सिलॉन एटा गोटे आइसोट्रोपिक मीडियम रो गोटे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बुझिगला आइसोट्रोपिक मीडियम रो गोटे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी तुम सिलेबस रे हमें जो कूलम्स लो पढुचे एटा हमें आइसोट्रोपिक मीडियम पई पढुचे बाकी कोनोसी बुक रे तुमनको मेंशन मिलिबोनी कोन पई ना से माने प्री एज्यूम करि दैचंती जे एटा होचे आइसोट्रोपिक मीडियम बुझिगला एबे हमें देखिबा एप्सिलॉन एप्सिलॉन कोन ना हमें पढिबा एप्सिलॉन एटा कोन डिनोट करिवो ना एटा डिनोट करिवो परमिटिविटी ऑफ मीडियम जोटा कि माने मीडियम टू मीडियम भेरी करिवो सबु मीडियम रो परमिटिविटी समान नुह सबु आइसोट्रोपिक मीडियम रो परमिटिविटी समान नुह ग्लास मीडियम रो गोटे परमिटिविटी अलगा वाटर मीडियम रो परमिटिविटी अलगा एयर मीडियम रो परमिटिविटी अलगा बुझिले कि नहीं लगी दियो तुमे माने भेरीज मीडियम टू मीडियम varies medium to medium बुझे कि नहीं केंति भेरी करियो पिले ना मीडियम टू मीडियम एटा भेरी करियो बुझा पड़ला तुमको एबे आमे आगु बुझिबा देखो दुईटा पॉइंट चार्ज को जदि आमे वैक्यूम रे प्लेस करिबा वैक्यूम माने फ्री स्पेस वैक्यूम किंबा एयर रे हमें जदि दुईटा पॉइंट चार्ज को रखिबा देन सेठी फोर्स केते लागिवो दुईटा पॉइंट चार्ज परस्पर ऊपर केते फोर्स एक्सर्ट करिवे हमें केमिति जानिबा देखो दुईटा पॉइंट चार्ज को रखा जाईची Q1 Q2 को आर सेपरेशन रे कोठी ना एयर किंबा वैक्यूम रे तुम माने कंसीडर करि परिबो देन एठी कोन होबो ना कूलम्स लॉ अनुसार फोर्स केते होबो F0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एबे तुम माने कहबो आमे तो पढी के आसले एप्सिलॉन पुणी एठी एप्सिलॉन नॉट कोन ना देखो तुम माने एप्सिलॉन नॉट कोन ना एप्सिलॉन नॉट होची परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किंबा एयर कोइ परिबो बुझिला तो दुईटा चार्ज को मु जदि आर सेपरेशन दूर रखिबी एयर मीडियम रे देन तांको भितर फोर्स केते डेवलप होबो ना F0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर एठी एप्सिलॉन नॉट को आमे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहबा बुझिले कि नहीं आउ यार वैल्यू केते ना यार वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करा जाईची तो केमिति कैलकुलेट करा जाईची तुमे माने सिंपली गूगल लो सर्च करके जानि परिबो इजीली बुझा पड़ जियो तुमनको ट्राई करो ए क्लास पर तुम मैंने इजिली बुझी पार केमी बाहरला परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रो वैल्यू एप्सिलॉन नॉट रो वैल्यू केते देखो तुम मैंने एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर बुझिगला कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर एटा होची तार यूनिट केमिति बाहरला कहूची टिके आउ जो देखो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नाही ए जो वैल्यूटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यार भी गोटे सर्टन फिक्स वैल्यू रहिची सेटा भी कोन देखि दियो तुमे माने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यार वैल्यू होची पिले 9 into 10 to the power 9 एटा मने रखिबो 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन into मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर बुझियला ना देखो बुझुची केमिति यार यूनिट हमें डिसाइड करछे ए जो इक्वेशन रो तुमे माने जदी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलगा करिवो माने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जे कोनस गोटे साइड को नबो केंती ना देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
जदि मु गोटे साइड को नेली देन कौन हम ना एटा हम एफ आर स्क्वायर एफ नॉट मुझे एफ लगे सॉरी एफ नॉट आर स्क्वायर Q1 इंटू Q2 और एफ माने फोर्स रो यूनिट कौन न्यूटन आर हूँ सेपरेशन जार यूनिट हूँ मीटर तो एसआई सिस्टम ना एटा तो सेपरेशन को आम मीटर रे कैलकुलेट करबा मीटर यूनिट रे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर आउ चार्ज रो एसआई यूनिट हूँ कूलम तो कूलम स्क्वायर आउ एप्सिलॉन नॉट रो केमिति पुणी यूनिट डिसाइड हो ना देखो सिंपली एटा 1/, अच्छी तो तुम्हें माने यूनिट को भी माने 1/, कर दियो माने यूनिट रो भी रेसिप्रोकल नहीं जाओ तो सिंपली तुम मानक मिल जिवो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर बहुत सिंपल अच्छी किसी असुविधा हेनी तुम मैंने इजिली बुझीपर है देख तो एठी बहुत जन को क्वेश्चन आसुथबो कौन सेटा कहबा पूर्व मु तुम गोटे पॉइंट कही दउची देखो आमे जो कंसीडर कलेनी जे 1/4 नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ बुझे लगे नहीं सिंपली आमे जदि देखिबा देखो जदि ये जो फॉर्मूला एफ नॉट इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर ये जो फॉर्मूला देखो इफ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलम एंड R इक्वल टू 1 मीटर जदि दुईटा 1 कूलम रो चार्ज को मु 1 मीटर सेपरेशन रे एयर मीडियम रे रखिबी देन सेमानक भितरे फोर्स केते डेवलप होबो सिंपली तुम माने फोर्स डेवलप होबो जोटा ताकू तुम माने कहि परिबो 1/4 नहले 9 इंटू 10⁹ बुझे लगे नहीं केते पिले ना 9 इंटू 10⁹ न्यूटन बुझे लगे नहीं दुईटा 1 कूलम रो चार्ज को जदि 1 मीटर सेपरेशन रे मोटे एयर मीडियम रे रखुची देन से माने परस्पर ऊपर केते फोर्स एक्सर्ट करिवे ना 9 इंटू 10⁹ न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करिवे बुझियला तो किछि जण पिलांको माने किछि जण को आसुथबो क्वेश्चन जे बाकी हाँ बुझा पड़ा जे 1/4 इंट्रोड्यूस है बुझा पड़ा तो सिंपली जमीती एठी इंट्रोड्यूस होता 1/4 आउ एप्सिलॉन माने कौन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम आउ एयर भी गोटे मीडियम आउ एयर मीडियम रो परमिटिविटी को आम एप्सिलॉन नॉट द्वारा डिनोट करछे तो सेथिपे एठी गला 1/4 सिंपल बुझा पड़ी गला किंतु कौन पई आमे 1/3 पाई एप्सिलॉन कौन पे आमे इंट्रोड्यूस न करी कौन पे आमे 1/4 पाई एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस कले बुझे कि नहीं आमे सिंपली 1/एप्सिलॉन कहीं इंट्रोड्यूस कलेनी कौन पे आमे एटा भी तो गोटे कांस्टेंट बुझे लगे कौन पे आमे 1/4 पाई ही कले कौन पे 2 पाई कलेनी कौन पे जदि हमको कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करबार थिला देन काहे कि आमे 4 पाई टर्म रे कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कले बाकी जदि एमिका क्वेश्चन कहा को आसुची माने कहा को स्ट्राइक करछ एमिका टाइप रो क्वेश्चन तो तुमे माने बहुत माने डीप थिंकिंग करूचो फिजिक्स रा तुम माने फिजिक्स ब्रांच रे रहबाटा बहुत भलो बुझेले कि नहीं तो कांग्रेचुलेशन तुम मानकु देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन रे 4 पाई जो टर्म इंट्रोड्यूस होची एटा काहे की होची एटा जानिया पई हेले तुम मानकु सिलेबस रे टिके आगु को जिया पई पड़िबो माने बेसिकली तुम मानकु गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड आडु टिके जिया पई पड़िबो बाकी जणे दूची मु तुम मानकु सपोज एटा गोटे होची पॉइंट चार्ज एटा कोन पिले ना पॉइंट चार्ज जेमनि मु कहिथिली जे कोनसे गोटे चार्ज रो ना गोटे फील्ड थिबो जदि तुम माने बुझिया पई जाउछो जेमनि गोटे मैग्नेट किंतु मैग्नेट रे एक्चुअली नॉर्थ पोल और साउथ पोल थाए तुम माने बुझी परिबो मैग्नेट मु जदि एग्जांपल नेबी मैग्नेट एटा सपोज गोटे मैग्नेट आउ एटा गोटे होची नेल माने जेंति गोटे पिरक एटा गोटे होची नेल तो कोन करिवे ना एटा गोटे मैग्नेट टिनी मैग्नेट मात्र गोटे अछि एटा गोटे नेल मु जदि नेल नेबी से गोटे सर्टन डिस्टेंस रो एको अट्रैक्ट करबा स्टार्ट करबो गोटे सर्टन डिस्टेंस रो एठु जदि न कला गोटे सर्टन फिक्स डिस्टेंस रु ये या ऊपर फोर्स लगेबा आरंभ करिवो बुझले कि नहीं बाकी साडा मैग्नेटिक फोर्स तो आमे सेटा परे पढिबा ठीक सेमिति का बिहेवियर शो करे गोटे चार्ज रो गोटे माने तार गोटे फील्ड थाए ताको आमे कोन कहू ना इलेक्ट्रिक फील्ड से फील्ड भितर को जे कोनोस गोटे चार्ज बॉडी आसिले से इन्फ्लुएंस करिवो बुझियला जे कोनोस गोटे चार्ज रो गोटे फील्ड थाए से फील्ड भितर को जेतेबेले गोटे चार्ज बॉडी आसीबो देन सिंपली से ता ऊपर फोर्स लगेइबो तुमे माने जो फोर्स देखुचो ये ता ऊपर फोर्स लगौची बाकी ए कांसेप्ट पूरा टोटली रॉन्ग ये ता ऊपर फोर्स लगौनी एमिति का टाइप रो फोर्स को एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स बोली कहवा जाय कोन कहवा जाय पिले एक्शन एट ए डिस्टेंस देखो ए जो Q1 टा ना पिले ए जो Q1 हमें जो कंसीडर करछे Q1 हला कि नहीं ये देखो आर डिस्टेंस दूर रे Q2 ऊपर फोर्स लगौची बाकी केमिति लगौची
तुमको लगुव जे हाँ Q1 ये डायरेक्ट फोर्स लगेला ना ये डायरेक्ट फोर्स लगौनी Q1 लो गोटे सर्टन फील्ड अच्छी बुझे कि नहीं मुझे जमी तुमको ड्र करके देखेबी ना देख Q1 रो गोटे सर्टन फील्ड थी बहुत बड़ फील्ड थी बुझे कि नहीं कौन थी पिले ना Q1 लो गोटे बहुत बड़ फील्ड थी से फील्ड भितर को जिते Q2 आसूची देन Q1 ताको इन्फ्लुएंस करछि तापर फोर्स लगाउछि ये जो फोर्स डायरेक्ट लगौनी ये फास्ट तार इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करछि देन जिते Q2 ता भितर को आସୁछि सिंपली तापर फोर्स लागुछि बुझिला ए विषय भी हमें बहुत गले आगु पढ़िबा देखो एटी मु जो फिगर तुमको ड्र कली तुमको गोटे सर्कल भाया देखाला किंतु Q1 जिते भाव स्पेस रे अछि ना सी देखो मु जदि एमिति तोळू माने नेगेटिव सॉरी एटा x एटा y हैला कि नै वर्टिकली मु y कंसीडर कली मु नेगेटिव y आडू नेले भी सी आइदर अट्रैक्ट करिवो न रिपेल करिवो मु पॉजिटिव x आडू नेले भी सी आइदर अट्रैक्ट करिवो न रिपेल करिवो मु पॉजिटिव y आडू नेले भी सी आइदर अट्रैक्ट करिवो न रिपेल करिवो मु नेगेटिव x आडू नेले भी सही आबो ता माने हमें जानि पाले जे Q1 द्वारा जो फील्ड क्रिएट हेछि सेटा गोटे 3 डायमेंशनल फील्ड और बेसिकली सेटा गोटे स्पेरिकल शेप रो से फील्ड थिबो माने जो Q1 रो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हेतिबो सेटा बेसिकली गोटे स्पेरिकल शेप रो क्रिएट हेतिबो आउ से स्फीयर रो हमें जदि एरिया कंसीडर करबा देन गोटे स्फीयर रो सरफेस एरिया कोन तुमन को जणा थिबो जोटा होछि 4 पाई r स्क्वायर कोन पिले ना 4 पाई r स्क्वायर जदि हमें से स्फीयर रो रेडियस को r कंसीडर करबा ताहाले 4 पाई r स्क्वायर तो सिंपली तुम मैंने 4 पाई टर्म देखि पारथबो तो एउठ जो 4 पाई r स्क्वायर जो सरफेस एरिया हला तो सेठु हमें 4 पाई टर्म को एक्चुअली आनिचे तो काहे के आनिचे पुनी जदि हमें समिति का टाइप रो क्वेश्चन पचारिबा तो हमें पूरा डीप को जिवो जोटा कि तुम सिलेबस टू बहुत बाहर को जिवो आ एमिति का टाइप रो मैथमेटिकल कांसेप्ट ता भीतर यूज होबो जोटा कि तुम सिलेबस रे नाही कि तुम माने बुझी भी पारिबोनी जदि मु तुमन को कहि देबी बुझले कि नहीं तो सिंपली तुम माने मन रखो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रे जो 4 पाई टर्म इंट्रोड्यूस होईची सेटा कोन पाई इंट्रोड्यूस होईची जदि तुमन कोई क्वेश्चन पचारे देन तुम माने कहबो ड्यू टू द ज्योमेट्री ऑफ स्पेस कोन ज्योमेट्री ऑफ स्पेस पाई जोटा कि गोटे स्पेरिकल शेप गोटे पॉइंट चार्ज पाई तो सेथि पई आमेन कोन करले ना 4 पाई टर्म इंट्रोड्यूस करले गोटे पॉइंट चार्ज पाई सेटा स्पेरिकल शेप बाकी गोटे डाइपोल पाई सेटा किछि अलगा शेप रही पारे बुझिले कि नहीं तो सिंपली तुम मैंने जदि पचारे कहीं तुम मानू 4 पाई टर्म कहीं इंट्रोड्यूस है बाकी एमती का क्वेश्चन तो कहीं पचारती तुम्हें जदि फ्यूचर कौन इंटरव्यू अटेंड कर देन से पचार बहुत माने 99% पॉसिबिलिटी अच्छी माने व्हाई 4 पाई टर्म इज इंट्रोड्यूस्ड हियर तो तुम मैंने सिंपली कहि पारिबो इट इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ज्योमेट्री ऑफ स्पेस बुझिला एबे देखो से जो मु कहली नि गोटे पॉइंट चार्ज रो जो फील्ड क्रिएट हबो सेटा स्पेरिकल शेप रो हबो एई सब जो मु कथा कहली एगुडा को केवल क्रिएट हबो कोठी ना आइसोट्रोपिक मीडियम रे एनाइसोट्रोपिक मीडियम रे गोटे पॉइंट चार्ज रो तार जो फील्ड क्रिएट हबो सेटा गोटे स्पेरिकल शेप रो हबो नाही सेटा केमिति हबो ना गोटे एलिप्सोइडल शेप रो हबो एलिप्सोइडल माने कोन ना जेमिति गोटे स्फीयर को मु जदि 2 डायमेंशनल रे ड्रा करबी देन सेटा गोटे सर्कल देखा जिवो तो सेमिति तुम माने जदि गोटे एलिप्सोइडल नबो ताको 2 डायमेंशनल रे ड्रा करिया पे ट्राई करबो देन सेटा तुम गोटे एलिप्स देखा जिवो आ एलिप्स कोन तुम माने 11th रे पढिथिबो जदि पढिनो तुम माने टिके जाईके फिगर देखि परबो जे एलिप्स कोन तो सेमिति का टाइप रो स्पेस तुम माने एज्यूम करि परिबो हला तो सेमिति का टाइप रो स्पेस रे कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन आसीबो नाही बुझले कि नहीं सेठी कूलम्स लॉ किछि डिफरेंट आसीबो सेठी परमिटिविटी फिक्स होबो नाही सेठी परमिटिविटी माने वेरी करिवो बुझले कि नहीं सिंपली तो यही सब जहाँ भी पढ़ुच तुम्हें मैंने एटा आइसोट्रोपिक मीडियम पाई फास्ट कथा तो सेथि पाई परमिटिविटी गोटे फिक्स वैल्यू असाइन करा ही पड़ुची परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पाई जोटा कि होची एप्सिलॉन सिंपल बुझियाला जदि क्वेश्चन पचारे कि 4 पाई काहे कि आसिला तो तुमे माने कहि परिबो ज्योमेट्री ऑफ स्पेस पाई एटा इंट्रोड्यूस होईची बुझियाला बास एति की ध्यान रखो आ जहाँ भी कहली जदि के भी बुझिया पाई ट्राई करबो देन इजीली तुमको बुझा पड़जिवो एबे आसो आमे नेक्स्ट जीवा देखिबा कोन अछि ना आमे एबे पढिबा कूलम्स लॉ इन सीजीएस सिस्टम बुझेला ना पिले कोन पढिबा आमे एबे कूलम्स लॉ इन सीजीएस सिस्टम हला इन सीजीएस सिस्टम चार्ज को सीजीएस सिस्टम रे मु फर्स्ट लेक्चर रे ही कहि छेरा चार्ज को स्टार्ट कूलम द्वारा रिप्रेजेंट करा जाय यूनिट रे जोटा कि हमरो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज
डिस्टेंस को आम सेंटीमीटर रे रिप्रेजेंट करवा फोर्स को आम डाइन रे रिप्रेजेंट करवा तो तुमको कही रखे जे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन है जमी तुम मैंने कन्वर्ट करनी गोटे सिस्टम गोटे सिस्टम 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बुझे कि नहीं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर तो सेमिति 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन तो कूलम्स लॉ इन सीजीएस सिस्टम कौन F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर सिंपली के एठी कौन ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मने रखो सीजीएस सिस्टम रे के रो वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नुह एठी के केते ना यूनिट गोटे माने एक बुझिले कि नहीं तो के रो वैल्यू केते 1 इन सीजीएस सिस्टम F इक्वल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर ओनली बुझिले कि नहीं इन सीजीएस सिस्टम कूलम्स लॉ कौन कूलम्स लॉ होची F इक्वल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर एठी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो वैल्यू होची 1 एबे आसो आमे माने एते पर्यंत कोन कोन पढी देले ना आमे एते पर्यंत पढी देले जे कूलम्स लॉ कोन दुईटा पॉइंट चार्ज जदी आर सेपरेशन रे अछंती केमिति कूलम्स लॉ एआर रे कोन हबो जोटा फ्री स्पेस रे कोन हबो किंबा कोनोसी मीडियम पई कोन हबो पढी देले आमे बेसिकली आमे जो पढिले कूलम्स लॉ फॉर ए मीडियम सेटा होची गोटे जनरल केस जोटा कि होची तुमनु जदी कि कूलम्स लॉ पचारे देन तुम माने सिंपली कहबो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर एटा कहबो नाही जे F इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर जोटा कि अप्रोक्सीमेटली 99% पिला माने करंती बुझे लागनी मु तुमनु क्वेश्चन पचारली दुईटा चार्ज सेपरेटेड अछंती आर सेपरेशन रे को कूलम्स लॉ केते माने कूलम्स फोर्स केते हबो देन तुम माने कोन कहबो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर तुमको कौन पचरा है कि जे दुईटा चार्ज एआर रे अछंती कि कोठी अछंती तो तुम माने जानि नो सिंपली तो जनरल केसिंग कहबो जे 1 बाय 4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर जते बेले तुमको स्पेसिफाई कर दिया जिवो हला कि जे दुईटा चार्ज एआर रे कि फ्री स्पेस रे अछंती सेते बेले तुम माने कहबो F इक्वल टू Q1 Q2 बाय R सॉरी F इक्वल टू 1 बाय 4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर बुझियला एबे हमें माने पढिबा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बुझियला कि नहीं को फॉर्म रे पिले ना वेक्टर फॉर्म सेथि पई हमरो किछि मैथमेटिकल बैकग्राउंड रो फ्री रिक्विजिट अछि माने हम किछि मैथमेटिकल बैकग्राउंड एक्चुअली हमरो दरकार बुझियला कि नहीं सेगा कोन ना गोटे होछि यूनिट वेक्टर बुझियला कि नहीं आ गोटे होछि वेक्टर एडिशन एउडा हमें धीरे धीरे पढिबा पोजीशन वेक्टर भी दरकार तो एउडा कोन हमें धीरे धीरे डिस्कस करबा देखो यूनिट वेक्टर कोन ना जेमिति तुमे माने देखि पारुथबो जे यूनिट वेक्टर होछि एटा केवल डायरेक्शन को शो करे यार मैग्नीट्यूड होची 1 मु जो पार्ट को माने वेनिस जो पार्ट को मु इरेज कली तो सेटा कोन लेखा आस्तला ना देखो तुम माने सिंपल इट शोज ओनली डायरेक्शन नॉट मैग्नीट्यूड तुम माने कहबो मैग्नीट्यूड तो 1 तो मैग्नीट्यूड केमिति शो करूनी ये देखो अलगा गोटे जेकोनस गोटे वेक्टर तुम माने जदी कंसीडर करबो वेक्टर दुईटा जिंस शो करे गोटे मैग्नीट्यूड गोटे डायरेक्शन तो तार चेंज भी हे परिबो जदी गोटे वेक्टर को मु चेंज कली देन तार मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भितर किछि भी चेंज हे परिबो किंतु गोटे यूनिट वेक्टर ऑलवेज तार मैग्नीट्यूड 1 रहिबो आ तार डायरेक्शन किछि भी हे पारे तो सेथि पई मु नॉट मैग्नीट्यूड वाला पार्ट को इरेज कली कोनोसी कंफ्यूजन क्रिएट न हबो बोली बाकी तुम माने मने रखो यूनिट वेक्टर कोन ना यूनिट वेक्टर गोटे वेक्टर जार के मैग्नीट्यूड 1 आ सेटा कोनोसी गोटे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे गोटे ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करिवो एट दैट मोमेंट बुझियला माने जदी t इक्वल टू 1.001 सेकेंड रे डायरेक्शन एमिति शो करची देन t इक्वल टू 1 पॉइंट से जो सेम टाइम रे से केते बेले भी एमिति का टाइप रे ए डायरेक्शन को शो करिवो नाही से फिक्स डायरेक्शन को शो करिवो एट ए फिक्स मोमेंट बुझियला कि नहीं तो वेक्टर एमिति का टाइप रो डायरेक्शन शो करि थाए एबे देखो जदि आमे माने गोटे वेक्टर एज्यूम करबा जोटा कि होची ए वेक्टर इफ ए इज एनी वेक्टर देन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज ना ताकू ए हेड किंबा ए कैप कहा जाए एटा को ए हेड किंबा ए कैप पढ़ा जाए तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर मैग्नीट्यूड किंबा तुमे माने सिंपल एको लिखि परिबो ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए
खाली ए लिखा जा एमती रिप्रेजेंट करवा से दुईटा को ए वेक्टर मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करे। तो तुम्हें मैंने मन रख जेकोसी गोटे वेक्टर जदि सपोज मुझे वेक्टर नेली टी वेक्टर देन टी वेक्टर हम टी इंटू टी कैप। टी कौन ना टी हूँ तार मैग्नीट्यूड। आम जाचे जे जिते वेक्टर पढ़ीचे गोटे वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को शो करता है। तो से टी वेक्टर को रिप्रेजेंट करवा टी इंटू टी कैप द्वारा बुझे कि नहीं। तो सिंपल ए कैप केते होबो ना ए वेक्टर बाय ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। एबे देखो गोटे 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रे कोथरे पिले ना गोटे 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रे देखो गोटे 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रे 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमें ड्रॉ कर देले x y z। हां तो एलोंग x एक्सिस देखो पिले एलोंग x एक्सिस जो यूनिट वेक्टर रहिबो से होची i कैप कोन ना से i कैप बुझेले कि नहीं। तार कोऑर्डिनेट कोन रहिबो ना 1 0 0 हला जेमिति तुमे माने जानचो x एक्सिस रे y = 0 z = 0 तो x रो किछि वैल्यू रहिबो जेहेतु एटा यूनिट वेक्टर यार मैग्नीट्यूड 1 तो सेति पई x एक्सिस रे यार वैल्यू रहिबो 1। तो सिंपल सेमिति का y एक्सिस रे जो वेक्टर रहिबो ताकू कहबा हमें j कैप बुझिला जे कैप हम 0 1 0। तो सेमती जेड डायरेक्शन रे जो यूनिट वेक्टर रहिबो सेटा हम हमर के कैप तो तार कोऑर्डिनेट केते हबो ना 0 0 1। तुमे माने जानिथिबो किंतु जो माने जाननो सेत पे मु फंडामेंटल डिस्कस करूची। तो आ गोटे पॉइंट एठी मु कहूची देखो x y z जते बेले तुमे माने नबो सब बेले एंटी क्लॉकवाइज नबा पई ट्राई करबो कौन पाए ना आम मैथमेटिकली जो सब बुक मैथमेटिक्स वाइज जो सब लिखाई ना से समस्ते एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम करके लिखिं तुम्हें मैंने जो क्लॉकवाइज एज्यूम करके लिख बुझे कि नहीं मैंने जमी मुझे लिखली एक्स तापर ये लिखदेवी वाई तापर ये लिखदेवी जेड जदि सेमती करी ताले किसी भी भूल हेनी किंतु सब बुक जेहेतु एंटी क्लॉकवाइज माने फॉलो करची रूल तो तुम्हें माने सेटा फॉलो कले तुमको इजी हम जदि तुम्हें क्लॉकवाइज फॉलो करिवो देन तुमको बुक रीडिंग रे असुविधा हो और बाकी मैथमेटिकली यू आर करेक्ट 100%। एबे देखो एबे हमें आसीबा कोड की ना पोजीशन वेक्टर कोन देखो पोजीशन वेक्टर कोन ना पोजीशन वेक्टर स्पेस रे जे कोन गोटे पॉइंट रो पोजीशन कोन ताकू रिप्रेजेंट करे ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर कोन रिप्रेजेंट करे ना शोज पोजीशन ऑफ ए पॉइंट रिलेटिव टू ए फिक्स्ड ओरिजिन इन स्पेस बुझिला कि नहीं। स्पेस रे जदि कौन गोटे पॉइंट रो मते पोजीशन बाहर करिवार अछि देन सिंपली मु पोजीशन वेक्टर यूज करि परिबी। पोजीशन वेक्टर कोन ना एटा जे कोन पॉइंट रो पोजीशन कहार रेस्पेक्ट रे शो करिवो ना विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन बुझिला कि नहीं। जे कोन पॉइंट मु जदि गोटे ओरिजिन कंसीडर करली देन सेही पॉइंट रू तार जो वेक्टर ड्रॉ हबो से जो हमर पॉइंट को ताको हमें सिंपल कोन कहबा ना पोजीशन वेक्टर। एबे देखो मु जदि गुटे एबे देखो सिंपली मु जदि गोटे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कली जंती होची एटा x एटा y बुझला देखो एठी भी मु एंटी क्लॉकवाइज ही कंसीडर करछि क्लॉकवाइज कंसीडर करी नाही। तो x y मु गोटे कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कली z भी नहीं जाउची बुझला कि नहीं 3 डायमेंशनल हे जीवो तो मु जदि z भी नहीं जीबी देन x y z बुझला कि नहीं। देखो गोटे पॉइंट मु कंसीडर कली से पॉइंट को ना देली कौन पिले ना देली तार p तार कोऑर्डिनेट मु नेली x y z देखो जे कोन जोटे पॉइंट जदि मु नेबी कोन ता कोऑर्डिनेट मते जणा थिवो कि जणा नहीं तो सिंपल हेडा हला x y z। ओरिजिन रू एटा होची वो जोटा कि होची ओरिजिन तार कोऑर्डिनेट होची 0 0 0 जदि ओरिजिन रू मु गोटे वेक्टर ड्रॉ करबी से पॉइंट को देन सेमितिका टाइप रो वेक्टर को आमे कोन कहबा ना सेमितिका टाइप रो वेक्टर को आमे कहबा आर वेक्टर जोटा कि होची हमर गोटे पोजीशन वेक्टर। तो सिंपली तुम माने लिखि परिबो आर वेक्टर इज इक्वल टू कौन पिले ना आर वेक्टर इज इक्वल टू सिंपल ओपी वेक्टर जोटा कि होची हमर गोटे पोजीशन वेक्टर बुझेला कौन एटा पिले ना पोजीशन वेक्टर केमिति मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करा जीवो ना देखो
यार x एठी x सहित माइनस करिवो x माइनस 0 i कैप प्लस y माइनस 0 j कैप प्लस z माइनस 0 k कैप जदि एठी x जगह 1 था माने जो 0 अच्छी ना ये जदि 1 था देन सिंपल एटा x माइनस 1 ही था बुझी कि नहीं तो आर वेक्टर केमिति रिप्रेजेंट करा जिवो x माइनस 0 i कैप प्लस y माइनस 0 j कैप प्लस z माइनस 0 k कैप जोटा कि होची आर वेक्टर इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप बुझिला तो जेकोनस गोटे पॉइंट जदि स्पेस रे नेले x y z तार पोजीशन वेक्टर कोन हबो ना x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप जदि आमे जेकोनस गोटे स्पेस रे पॉइंट कंसीडर करले 1 2 3 देन तार पोजीशन वेक्टर कोन हबो 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप बुझिला एबे देखो ए जो वेक्टर r वेक्टर तुम माने कंसीडर कलो ए r वेक्टर रो मैग्नीट्यूड केते हबो ए r वेक्टर रो मैग्नीट्यूड हबो x रो स्क्वायर प्लस y रो स्क्वायर प्लस z रो स्क्वायर रो रूट ओवर बुझिला कि नहीं जोटा को तुम माने लिख परिबो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 बुझिउ कि नहीं एबे देखो गोटे क्वेश्चन इफ ए पॉइंट p has coordinates 2 3 4 then its position vector तो तुम माने इजीली कहि दे परिबो यार पोजीशन वेक्टर कोन हबो सिंपल यार पोजीशन वेक्टर हबो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप जदि मु यार तुम मानन को काढिया पे कोई भी मैग्नीट्यूड देन तुम माने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करि परिबो इजीली जोटा कि होची 2 रो स्क्वायर प्लस 3 रो स्क्वायर 2 रो स्क्वायर 4 3 रो स्क्वायर 9 4 रो स्क्वायर 16 तो यार जदि मु रूट ओवर नेबी देन सिंपल मते 29 रो रूट ओवर मिलिबो बुझले कि नहीं तो ये मैग्नीट्यूड होबो 29 रो रूट ओवर बुझियला एबे आसो नेक्स्ट जीवा देखो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दुईटा वेक्टर को अलजेब्रिकली ऐड करा जाय नाही ता पई वेक्टर एडिशन मेथड आमे फॉलो करि थाउ जेमिति 2 + 3 कोन ना 2 + 3 सिंपल तो माने कहबो 5 एटा होची अलजेब्रिक एडिशन बुझले कि नहीं 2 + 3 हेले कोन हबो ना 5 सेंति 3 + 4 कोन हबो 7 किंतु वेक्टर एडिशन रे ना 3 + 4 5 भी हे पारे बुझले कि नहीं माने वेक्टर एडिशन माने 3 आउ 4 मु जदी वेक्टर एडिशन करबी देन 5 हे पारे माने जो मु कहूची तो मानु को एटा टिके रॉन्ग इंटरप्रेट करि पारिबो तो माने माने मे भी तो मानु भितर के को रॉन्गली इंटरप्रेट करि पारो तो सिंपल दुईटा वेक्टर नबा ए वेक्टर और बी वेक्टर ए वेक्टर रो मैग्नीट्यूड होची 3 बी वेक्टर रो मैग्नीट्यूड होची 4 जदी ए और बी वेक्टर को हमें वेक्टोरियल ऐड करिबा देन जो वेक्टर मिलिबो रिजल्टेंट वेक्टर कहबा हमें ताकू तार मैग्नीट्यूड 5 हे पारिबो सर्टेन केस रे बुझले कि नहीं तो सेत पे मु कहली 3 और 4 को वेक्टोरियल ऐड करले हमको 5 मिली पारिबो बुझले कि नहीं आसो एबे देखिबा कोन ना एबे देखिबा हमें ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कोन स्टेटमेंट पढ़ो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एटा गोटे ट्रायंगल जदि दुईटा वेक्टर को आमे ट्रायंगल दुईटा साइड द्वारा रिप्रेजेंट करबा सेम ऑर्डर रे नै की देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट्स देयर रिजल्टेंट वेक्टर बुझले कि नहीं सिंपल देखो जदि मु ए वेक्टर आउ बी वेक्टर को सेम ऑर्डर रे नेली देन द थर्ड साइड जोटा कि होची आर वेक्टर सपोज सेटा होची तांको रिजल्टेंट तो सिंपल कोन हबो ना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर हबो बुझिउ कि नहीं कोन हबो ना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हमें जदि वेक्टोरियल ऐड करबा देन हमकु आर वेक्टर मिलिबो देखो ए बी सेम ऑर्डर रे निया हिची आर को हमें डिफरेंट ऑर्डर रे नैचे माने अपोजिट ऑर्डर रे नैचे देखो ए बी को हमें को ऑर्डर रे नैचे ए बी को हमें नैचे क्लॉकवाइज ऑर्डर रे आर को हमें नौचे एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर रे तो तुम मानको बुझा पड़ जाउथबो सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर भितरे एंगल होची थीटा इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा देन कौन हम ना पिले देखो जो आर वेक्टर नहीं आर वेक्टर रिजल्टेंट केते हबो आर वेक्टर रिजल्टेंट हबो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रो रूट ओवर बुझू कि नहीं बुझा पड़ला एबे देखो जो ए वेक्टर और बी वेक्टर भीतर एंगल होची थीटा तो
तुम मैंने देखि पारथुव सिंपली ए वेक्टर और बी वेक्टर तांको भितर एंगल थीटा बुझले कि नहीं एटा कौन ठीक ना एटा रॉन्ग तो सेठी एंगल कहीं नहीं पारिबेनी देखो दुईटा वेक्टर भितर जतबेले एंगल तुम मैंने देखिबो आइदर दुईटा वेक्टर हेड टू हेड कनेक्ट हितबा दरकार नहले टेल टू टेल कनेक्ट हितबा दरकार सेते बेले ही तुमे दुईटा वेक्टर भितर एंगल को इंट्रोड्यूस करि पारिबो हेड टू हेड माने कोन ना देखो एटा गोटे वेक्टर यार एटा को हमें हेड कहू एटा होची यार हेड पार्ट और एटा होची तार टेल पार्ट बुझले कि नहीं तो दुईटा वेक्टर जदि हेड टू हेड कनेक्ट हेतिबे तार माने कौन देखो तार माने होची सिंपल देखो एटा गोटे वेक्टर दुईटा वेक्टर हेड टू हेड कनेक्ट होइछन्ती एबे आमे तांको भितर एंगल डिसाइड करि परिबा नहले से माने जदि टेल टू टेल कनेक्ट हेतिबे टेल टू टेल पिला माने कौन देखो ना दुईटा वेक्टर एटा गोटे वेक्टर आउ एटा गोटे वेक्टर बुझले कि नहीं एबे टेल टू टेल कनेक्ट अछन्ती माने तो एबे भी आमे ता भितरे माने एंगल को इंट्रोड्यूस करि परिबा किंतु जत्ते बेले हेड टू टेल किंबा टेल टू हेड कनेक्ट थिबा सेते बेले आमे तांको भितरे एंगल को इंट्रोड्यूस करि परिबा नाही तो सिंपल देखो जो ए और बी यार हेड यार टेल को बी रो टेल को कनेक्ट करछि तो सेति पय आमे माने तांको भितरे एंगल एटा नै परिबा नाही बुझी बुझी कि नहीं काहे नहीं परिबेनी तो आमे ए बी भितर एंगल ताहले केमिति नबा ना देखो ए को हमकु टिके एक्सटेंड करिया पे पड़िबो ए को सिंपल हमकु टिके एक्सटेंड करिया पे पड़िबो ला तो ए को एक्सटेंड करले देखो एबे ए आ बी कनेक्ट अछंती टेल टू टेल एबे हम मानको भितर एंगल होची थीटा बुझिले कि नहीं जणा पल्ला तुमनको एंगल केमिति नबो तो सिंपल आर केते होबो ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रो होल रूट ओवर बुझिला केमिति ऑर्डर रे नउचंती देखो एबे ए बी सेम ऑर्डर अछंती जोटा कि होची एंटी क्लॉकवाइज आर अछि आर वेक्टर अछि ऑपोजिट ऑर्डर रे जोटा कि होची हमरो सॉरी ए बी अछंती क्लॉकवाइज बुझिला कि नहीं आर अछि एंटी क्लॉकवाइज जदि आमे तीनटा को वेक्टर को सेम ऑर्डर रे नवा बुझिला कि नहीं आइदर तीनटा को तुम एंटी क्लॉकवाइज नियो किंबा तीनटा को तुम क्लॉकवाइज नियो देन कोन होबो देखो if all the vectors are taken in same order then कौन होगा ना a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस r वेक्टर इक्वल टू होबो 0 बुझुछ कि नहीं सॉरी 0 नुह एटा हबो हमरो नल वेक्टर बुझले कि नहीं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर हमर हबो नल वेक्टर एटा को जीरो वेक्टर भी कहू हमें कौन कहू वेक्टर को ना एटा को हमें जीरो वेक्टर भी हमें कहि थाउ नल वेक्टर माने कौन ना यार किछि मैग्नीट्यूड नाही आ यार डायरेक्शन होची आर्बिट्ररी डायरेक्शन माने डायरेक्शन किछि भी थाई पारे जे कोन डायरेक्शन तुमे को असाइन करिवो से डायरेक्शन से वेक्टर रो हि जिवो बाकी नल वेक्टर रो मैग्नीट्यूड मैथमेटिकली डिफाइन नो एबे तुमने क्वेश्चन पचारिबो यार तो मैग्नीट्यूड मैथमेटिकली डिफाइन नुह देन यार मैग्नीट्यूड आर्बिट्ररी हेले केमिति देखो जेहेतु तार मैथमेटिकली तार डायरेक्शन डिफाइंड नुह तो तुमे माने जदी भी देखो किछि डायरेक्शन देलो देन सेटा किछि इफेक्ट पकेइबोनी मैथमेटिकली बुझले कि नहीं तो सेति पे तुमे किछि भी ता डायरेक्शन दे परिबो किंतु एट ए टाइम गोटे डायरेक्शन ही ताको असाइन करि हो बुझले कि नहीं ता माने न जो जेंति बुक रे एक्चुअली कोन रिप्रेजेंट होते है ना गोटे बहुत माने मजा कथा तुम सुनो देखो बुक रे एटा गोटे थरे सपोज नल वेक्टर सेंति का रिप्रेजेंट करथा है जीरो वेक्टर बुझले कि नहीं ता डायरेक्शन केंति असाइन करथांती पिले जानचो ता डायरेक्शन एमिति एमिति से माने असाइन कोन जेहेतु आर्बिट्ररी वेक्टर ता माने कोन ता डायरेक्शन आर्बिट्ररी किछि भी पारे तो एमिति रिप्रेजेंट करथांती तो पिले मानको लागे ना ये डायरेक्शन किछि भी परियो किंतु सेटा भूल जे कोनसे गोटे मोमेंट रे ता डायरेक्शन गोटे ही हे परियो बुझले कि नहीं जदि t इक्वल टू 1 रे ता डायरेक्शन एटा तो t इक्वल टू 1 ले ता डायरेक्शन एटा हे परिबो नाही बुझियला आर्बिट्ररी माने जहां भी तुमे एज्यूम करिवो जे कोनसे गोटे डायरेक्शन जहां भी तुमे ताको असाइन करिवो सेटा ता डायरेक्शन हे जिवो बुझियला तो एमिति तुमे माने माने लागि कि रुहो देखो हमें बहुत इंटरेस्टिंग जिंस पढिबा बुझियला कि एबे हमें आसिले कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म रे कूलम्ब्स लॉ को केमिति रिप्रेजेंट करा जाय बुझियला
दुईटा चार्ज नवा दुईटा को पॉजिटिव नेचर रो नवा गोटे होची Q1 आ गोटे होची Q2 बुझिला कि नहीं सपोज Q1 होची तुमर ओरिजिन रे अछि सपोज Q1 ओरिजिन रे अछि तो Q2 होची Q2 गोटे पॉइंट रे अछि देन आमे गोटे ताको पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर परबे ना नहीं Q2 को जोटा जाउथबो Q1 रो तो सेमिति का टाइप रो किछि कांसेप्ट अप्लाई हेछि देखो गोटे वेक्टर आमे ड्रॉ करछे जोटा कि डायरेक्ट अछि Q1 टू Q2 बुझिला बुझी था Q1 टू Q2 डायरेक्शन में गोटे वेक्टर ड्रॉ करछे ला कि नहीं तो गोटे वेक्टर आमे ड्रॉ करछे से वेक्टर को आमे कोन दबा ना से वेक्टर को आमे देले r वेक्टर सपोज r वेक्टर कोड कोड करछि ना Q1 Q2 ए r वेक्टर को आमे लिखि परबा r इनटू r कैप r माने मैग्नीट्यूड आउ जो Q1 Q2 भीतर सेपरेशन केते ना r बुझा पड़ गला तुमको देखो जेहेतु एमन दुई जन माने पॉजिटिव नेचर रो Q1 ऊपर के फोर्स पकेबो ना Q2 देखो Q1 ऊपर फोर्स पड़ला F1 बुझले कि नहीं F1 माने कौन देखो F1 माने फोर्स ऑन चार्ज 1 एपट होची F2 माने कौन ना फोर्स ऑन चार्ज Q2 बुझियला देखो जेमिति कि तुम मैंने देख पारथुबो F2 जो फोर्स टा अछि फोर्स इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी जो फोर्स टा अछि F2 से फोर्स टा ना r डायरेक्शन रे अछि बुझियला आ F1 टा r डायरेक्शन रो ऑपोजिट रे अछि जो r कैप डायरेक्शन रो ऑपोजिट रे अछि F1 वेक्टर बुझियला कि नहीं F जो फोर्स ऑन चार्ज 1 सेटा ऑपोजिट रे अछि जदी आमे माने F2 को डिफाइन करिया पई चाहिबा देन केमि डिफाइन करिबा ना k Q1 Q2 by r स्क्वायर एटा तो हला तार मैग्नीट्यूड ता डायरेक्शन कोन हबो ना F2 रो डायरेक्शन हबो r वेक्टर रो डायरेक्शन जोटा कि होची r कैप बुझियला देखो गोटे फोर्स रो गोटे मैग्नीट्यूड अछि गोटे डायरेक्शन अछि कोन पे ना से गोटे वेक्टर क्वांटिटी फर्स्ट तो मैग्नीट्यूड केते कूलम्ब्स लॉ रो हमें मैग्नीट्यूड जानले ता डायरेक्शन केते ना देखो हमें जे कोनसी गोटे वेक्टर जोटा कि सही डायरेक्शन रे थिबो तार डायरेक्शन जा थिबो से वेक्टर रो भी डायरेक्शन से थिबो माने कोन मु तुमनको बुझी दूची देखो सपोज दुईटा पिला हला गोटे होची गोल्लू गोटे होची कोन भी किछ गोटे नै जा मोल्लू बुझे लगे नै गोटे होची गोल्लू आ गोटे होची मोल्लू हला गोल्लू कोन करची ना ए दुईटा पिला दौड़िया स्टार्ट कले ए डायरेक्शन रे गोल्लू दौड़ला मोल्लू गोल्लू रो डायरेक्शन रे दौड़ची बुझे लगे नै एबे दुई जनकर वेलोसिटी गोटे वेक्टर क्वांटिटी दुई जन को वेलोसिटी वेक्टर को मु रिप्रेजेंट करली बुझले कि नहीं गोल्लू हैला v वेक्टर बुझले कि नहीं v वेक्टर इक्वल टू v कैप गोल्लू रो डायरेक्शन एटा v कैप तो मोल्लू कोन करछु ना मोल्लू रो मते मैग्नीट्यूड जणा अछि मैग्नीट्यूड केते ता जो वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड होची m किंतु ता डायरेक्शन मु केमिति ताले ताकू वेक्टर क्वांटिटी रे रिप्रेजेंट करबी देखो m वेक्टर जोटा कि होची मोल्लू रो वेलोसिटी वेक्टर एटा को मु लिखि परबी m डायरेक्शन जणा नाही आ बाकी हमें जानले से गोल्लू डायरेक्शन में दौड़ची सेत पे हमें एटा को m v वेक्टर v कैप लिखि परबा v कैप माने कोन ना गोल्लू रो वेलोसिटी रो डायरेक्शन जोटा कि मोल्लू रो भी डायरेक्शन माने मोल्लू गोल्लू जो डायरेक्शन दौड़ुची मोल्लू भी से डायरेक्शन में दौड़ुची बुझिउची कि नहीं तो m वेक्टर को हमें लिखि परबा m v कैप जो माने वेक्टर भल से पढ़िथिबो तो सेमानंकु एटा जणा पड़ी जिवो जे गोटे वेक्टर केमिति रिप्रेजेंट करा जाय जदि तार डायरेक्शन जणा नाही आ गोटे वेक्टर को आमे जानि छे तार डायरेक्शन बुझले कि नहीं तो सिंपली तुम माने बुझी परिबो देखो F2 वेक्टर केमिति रिप्रेजेंट होबो ना ता मैग्नीट्यूड लिखिले आ सही डायरेक्शन न थिबा गोटे वेक्टर रो डायरेक्शन आमे नेले जोटा कि होची r कैप बुझा पड़ला एबे देखो r कैप को आमे लिखि परिबा ना r वेक्टर बाय r वेक्टर रो मैग्नीट्यूड तो एटा हिजबो k q1 q2 by r स्क्वायर r वेक्टर बाय r वेक्टर मैग्नीट्यूड जोटा कि होची हमरो k q1 q2 by r क्यूब r वेक्टर बुझिले कि नहीं देखो एठी f2 वेक्टर टा पैरेलल होची r वेक्टर सहित एबे हमें माने कोन करबा ना हमें माने f1 वेक्टर काढिया f1 वेक्टर हो केते ना देखो k q1 q2 by r स्क्वायर मैग्नीट्यूड सेम रहइबो किंतु देखो डायरेक्शन कोन रहइबो ना देखो r वेक्टर रो ऑपोजिट डायरेक्शन रे लागुची तो सेत माइनस r कैप लागिला बुझिले कि नहीं तो हमें सिंपली एटु जानि पारले f1 वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ f2 वेक्टर ए नेगेटिव कोन पाइ ना डायरेक्शन पाइ
F1 और F2 रो मैग्नीट्यूड समान खाली सेमान को डायरेक्शन अपोजिट बुझेला कि नहीं ता माने Q1 Q2 पर सेम Q1 Q2 पर जेतिक अमाउंट रो फोर्स अप्लाई करबो Q2 Q1 पर भी सेतिक अमाउंट रो फोर्स अप्लाई करबो किंतु अपोजिट डायरेक्शन रे बुझा पड़ला एबे आसो जिबा को Coulomb's law using position vector कौन ना Coulomb's law using position vector आमे माने देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गोटे नैचे जोटा कि x y z तार गोटे आमे ओरिजिन कंसीडर करछे जार कि कोऑर्डिनेट 0 0 0 फास्ट कथा आमे गोटे q1 नबा फास्ट देखो आमे कोन नबा ना q1 बुझियो कि नै आ गोटे नेले q2 दुटा को पॉजिटिव टाइप सपोज q1 आ गोटे q2 किछि भी हे पारे चार्ज टाइप बुझियो कि नै कोई जे q1 रो पोजीशन वेक्टर होची कोन ना q1 रो पोजीशन वेक्टर होची r1 वेक्टर बुझिले कि नै सॉरी r डैश किबा तुम ताको r प्राइम भी पढ़ी परियो किछि असुविधा नै जहां भी पढ़छो पढ़ो तुम माने हला किंतु r1 नो सेटा r डैश किबा r प्राइम पढ़ी परियो हला r डैश तो q1 रो पोजीशन वेक्टर होची r डैश q2 रो पोजीशन वेक्टर होची r वेक्टर बुझियो कि नै the force on charge q2 due to charge q1 is force on charge q2 due to q1 then कौन करो तुम मैंने देखो q1 to q2 गोटे वेक्टर असाइन करो तो q1 to q2 रिप्रेजेंट करछि बुझिले कि नै से वेक्टर केंति रिप्रेजेंट होबो ना देखो तुम मैंने एठी ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन तुम मैंने अप्लाई करि परिबो देखो r डैश वेक्टर प्लस x वेक्टर म जणा नै ना एटा केते म x नली x वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर देन x वेक्टर केते हबो ना r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर बुझियो कि नै एटा हबो हमर x वेक्टर बुझियो कि नै तो देखो केते हो प्ले x वेक्टर एटा हबो हमर x वेक्टर केते बारला r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर बुझियला कि नै एबे मु जदी एमान को भीतर फोर्स कैलकुलेट करबी हला कि नै देन केते हो फोर्स ना देखो फोर्स ऑन चार्ज q2 परे फोर्स ड्यू टू q1 केमिति अप्लाई होतबो ना एंती q2 दुटा को जदी हम पॉजिटिव धरिबा देन q1 q2 परे ए डायरेक्शन ले फोर्स अप्लाई करथबो बुझले कि नै तो तुम माने लिखो f वेक्टर इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r माने ए वेक्टर रो मैग्नीट्यूड बुझले कि नै r वेक्टर माइनस r प्राइम वेक्टर रो मैग्नीट्यूड मोड नेली मैग्नीट्यूड रो होल स्क्वायर बुझु कि नै मैग्नीट्यूड रो होल स्क्वायर k q1 q2 बाय r स्क्वायर हे गला एबे डायरेक्शन असाइन करिया पय हबो डायरेक्शन केते हबो ना डायरेक्शन हबो एटा को जदी हमें r वेक्टर माने मु जदी r वेक्टर माइनस r प्राइम वेक्टर को मु सपोज d वेक्टर कंसीडर करली देन ए d वेक्टर रो डायरेक्शन हबो d कैप बुझियला कि नै तो मु सिंपली एटा को लिख परबी d कैप बुझियला एटा गोटे वेक्टर क्वांटिटी ए वेक्टर को जदी d वेक्टर सपोज करली देन d वेक्टर रो डायरेक्शन कोन हबो d कैप मु d कैप लिखली बुझियला कि नै एबे देखो तो d कैप केते हबो ना d कैप हबो d कैप को मु लिखि परबी जेटा होची d वेक्टर बाय d वेक्टर रो मैग्नीट्यूड लिख परबी ना नै d वेक्टर रो मैग्नीट्यूड माने r वेक्टर माइनस r प्राइम वेक्टर रो मैग्नीट्यूड बुझियो कि नै तो सिंपल मु लिखि परबी एटा को देखो एटा को लिखि परबी मु यार q इनटू r वेक्टर माइनस r वेक्टर रो सॉरी r प्राइम वेक्टर बुझियला कि नै देखो तो कौन लिख पारि पिले एटा को लिख पारि r प्राइम वेक्टर बुझियला एटा होची हमरो कूलम्स लॉ यूजिंग पोजीशन वेक्टर जदि हमें पोजीशन वेक्टर यूज करिबा माने दुईटा चार्ज दुईटा पॉइंट रे रहिबे बुझियला कि नै माने जे कोन सुटे ओरिजिन लु हमें ताको कंसीडर करबा से माने भीतर फोर्स केते देन से फोर्स एमिति का टाइप रे हमो किछि देखा जिवो a वेक्टर इक्वल टू k q1 q2 बाय जहा भी रहला बुझियला कि नै एठी देखो एठी हमर जो q1 q2 यूज हिची पिले एठी एमिति का टाइप रो फोर्स जदा बळे रिप्रेजेंट हबो मने रखता q1 q2 को साइन सहित यूज करबो केमिति यूज एमिति का टाइप रे तळे फोर्स लखिबो तो माने यूज q1 एंड q2 with
एप्रोप्रिएट साइन। एप्रोप्रिएट स्पेलिंग ठीक अछि नै चेक करो तुम माने एप्रोप्रिएट साइन बुझिला Q1 Q2 को हमु केमिति यूज करे पे पड़िबो ना एप्रोप्रिएट साइन देके जदी दुई जन जाक पॉजिटिव हेले सपोज Q1 और Q2 पॉजिटिव किंबा Q1 Q2 नेगेटिव आइदर पॉजिटिव हे परंती न दुईटा नेगेटिव हे परंती जदी दुईटा पॉजिटिव किंबा दुईटा एक नेगेटिव हेले देन सेठी फोर्स वेक्टर हमर पैरेलल हबो ए वेक्टर सहित जदी Q1 और Q2 भितरु कोनोसी गोटे पॉजिटिव किंबा नेगेटिव हेले देन कोन हबो ना फोर्स वेक्टर एंटी पैरेलल हबो ए वेक्टर सहित कोन पाने सते बेले फोर्स ए डायरेक्शन ले पड़िबो ना ए डायरेक्शन ले पड़ले ए डायरेक्शन रो अपोजिट हैला बुझी होची कि नै एबे हम आगु जिबा हमको एबे कूलम्ब्स लॉ जणा पड़ी गला कूलम्ब्स लॉ यूजिंग माने हमर जो वेक्टर फॉर्म जणा पड़ी गला कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म सॉरी एबे हमको जणा पड़ी गला कूलम्ब्स लॉ यूजिंग पोजीशन वेक्टर बुझिले कि नै एबे देखो किछि कांसेप्ट अछि छोटो छोटो ना जदी पॉजिटिव फोर्स हबो माने एमते कोन कहूची यार माने कोन ए जो स्टेटमेंट रो सिंपल जदी फोर्स इज रिपल्सिव देन मैथमेटिकली सेटा पॉजिटिव हबो जदी फोर्स इज अट्रैक्टिव देन मैथमेटिकली नेगेटिव हबो काहे कि हबो देखो पॉजिटिव फोर्स माने कोन Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 देखो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by r स्क्वायर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन तो गोटे कांस्टेंट फिक्स वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू अछि आर स्क्वायर सेपरेशन रो स्क्वायर बाकी सेपरेशन तो नेगेटिव हे परियोनी तो सेते आर स्क्वायर भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव देन F जदी नेगेटिव होबो सेटा केवल Q1 और Q2 पई ही हे पारे तो सेति पई जदी Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 देन पॉजिटिव फोर्स आसीबो सिंपल ग्रेटर देन 0 केते बेले हेबे ना आइदर दुईटा को पॉजिटिव हेबे नले दुईटा को नेगेटिव हेबे तो सेते बेले कोन होबो फोर्स रिपल्सिव होबो जदी F नेगेटिव होबो केते बेले होबो ना Q1 और Q2 भितरु गोटे पॉजिटिव किमा नेगेटिव होबो सेते बेले फोर्स अट्रैक्टिव होबो बुझी होची एबे आसो जीवा नेक्स्ट एबे हम पढिबा फोर्स डिपेंडेंसी ऑन मीडियम बुझिला कि नै फोर्स डिपेंडेंसी ऑन मीडियम माने कोन ना जेमिति मु तुमनको कहितली कूलम्ब्स लॉ कोन डिफाइन करे ना दुईटा चार्ज को में जदी नै कि किछि सेपरेशन रे अलगे कोनोसी मीडियम रे रखिबा देन सेटिका फोर्स वेरी करिवो आ गोटे मीडियम थारु बुझिउछि कि नै एयर मीडियम रे सपोज दुईटा चार्ज को मु आर सेपरेशन रे रखिली एबे सही सिस्टम को उठेकी नै कि मु वाटर मीडियम रे रखिबी तो एयर मीडियम रे दुईटा चार्ज परस्पर ऊपर जते फोर्स एक्सर्ट करूथिले वाटर मीडियम रे परस्पर ऊपर सेतिके एक्सर्ट करिवे नाही तो जोटा कि सिंपल लिखा है टू चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम आउट थ्री लिखा है टू चार्जेस प्लेस्ड इन मीडियम जे कोन गोटे मीडियम हे पारे जदी एमितिका दुईटा टाइप रो रहिबो आइदर दुईटा को वैक्यूम रे रखो किबा जे कोन मीडियम रे रखो तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्जेस विल बी डिफरेंट बुझियला केमिति डिफरेंट काहे कि डिफरेंट आगु गले पढिबा देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जोटा को हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहि थाउ जेंति के मु तुमको कहली ताकू 1/4 पाई एप्सिलॉन द्वारा डिनोट करा जाय 1/4 पाई एप्सिलॉन बुझियला कि नै जोथि कि एप्सिलॉन होची एप्सिलॉन नॉट आउ एप्सिलॉन आर बुझियला एप्सिलॉन कोन ना एप्सिलॉन नॉट आउ एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन को कहा जाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम तुमे ताको सिंपली परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी कहि परियो एप्सिलॉन नॉट को कहा जाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन आर को कहा जाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम किंबा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम बुझियला देखो मैथमेटिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम आउ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम दुईटा को सेम जिंस किंतु फिजिक्स वाइज माने तुमे जदी ताको देखिबो ता फिजिकल एस्पेक्ट वाइज सॉरी फिजिकल एस्पेक्ट वाइज जदी तुमे माने देखिबो देन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम केवल कोन शो करे ना रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम हमको शो करे जोटा कि होची एप्सिलॉन आर शो करे एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट सिंपल तुम माने एउ जानि परथु तो एप्सिलॉन आर एया ही डिनोट करथा है किंतु डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम जोटा बुक रे स्मॉल के द्वारा रिप्रेजेंट हेतिबार तुम माने देखि परिबो मु एठी किछि तार साइन डिनोट करनी कोन पाइना एठी के कैपिटल के स्मॉल के भीतर कंफ्यूजन हबो तो हेतु मु किछि डिनोट करनी आमे सिंपली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम को एप्सिलॉन आर ही कहिबा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम कोन शो करे ना जेंति मु कहली नी थरे वैक्यूम रे अछि दुईटा चार्ज ता भीतर गोटे फोर्स लागुची तापर सेटा आसीबो हमर
जेकोसी गोटे मीडियम को आसले कौन हम ना बेसिकली फोर्सटा कमे दुईटा चार्ज भितर फोर्सटा कमे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम डिफाइन करे जे केते कमिवो जेकोसी गोटे मीडियम रखिले केते कमिवो से जो केते रो आंसरटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम देई थाए बुझिला सपोज वाटर सपोज ग्लास रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होची 5 आ दुईटा चार्ज एयर मीडियम रे अछंती ताके भितर फोर्स होची 20 न्यूटन बुझिला कि नहीं तो जते बेले से माने ग्लास मीडियम को आसीबे जहार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 सिंपल कोन हबो ना फोर्स बिटवीन देम will be 1/5 times of the force when charges are placed in air medium माने सिंपल 1/5 into 20 ही जो जोड़ा कि हो 4 न्यूटन बुझी गला तो एठी तुम माने एप्सिलॉन नॉट रो वैल्यू देखि परबो 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर जोटा कि म ऑलरेडी डिस्कस करि सरछि आउ एई स्लाइड रो हम कोन जाने पई पाइले ना दुईटा चार्ज भितर फोर्स मीडियम ऊपर डिपेंड करे आउ कौन जानिया पे पाइले ना रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम आउ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम दुईटा जाक मैथमेटिकली सेम जिंस किंतु सेमानक जदि हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देखिबा देन सेमाने डिफरेंट बुझिला रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम सिंपल गुटे रेशियो को डिनोट करे आ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम फोर्स केते रिड्यूस होबो सेटा को डिनोट करे बुझिला एबे व्हाई वी इंट्रोड्यूस एप्सिलॉन आर बहुत इंटरेस्टिंग आमे एप्सिलॉन आर को कहीं की इंट्रोड्यूस करिसंती फिजिक्स रे बाकी नेक्स्ट स्लाइड देखबा कोन अछि हां तापरे देखो व्हाई वी इंट्रोड्यूस एप्सिलॉन आर एटा बुझे कि आजिरो सेशन को हम एठी एंड करबा नेक्स्ट सेशन टू हमें प्रॉब्लम स्टार्ट करबा जहां भी रेस्ट बाकी होचे हमें सब पढी दो हला व्हाई यू इंट्रोड्यूस एप्सिलॉन आर मते लागु जी बहुत टाइम हे गलानी मे भी तो हेति मु सेशन को एठी एंड करिया पे चाहूची तो देखो सपोज बुझौची तुम मानको बहुत इंटरेस्टिंग तुम माने बुझिया पे ट्राई करो देखो तुम माने जते बेले फिजिक्स पढुचो बाकी फिजिक्स कोनोसी लिटरेचर सब्जेक्ट नुहे फिजिक्स पढेला बेले बहुत फैकल्टी कोन करंती ना बहुत फन से पढांती माने बहुत मजा करंती क्लास रे बाकी मु जानिनी कोन पे मते सेटा करी आसेनी कोन माने फिजिक्स बहुत डीप को जाउची आ मो ब्रेन एका थर के माने दुई तीन टा मल्टीटास्किंग करछि माने मु एक्चुअली मल्टीटास्किंग करछि जेंती मु ए पेन यूज करके गोटे टैब रे लिखुछि फास्ट कथा से टैब रे मु कोन लिखिबी एटा प्रोसेस करछि टैब रे सेटा लिखिला बेले मु कोन कहिबी सेटा भी प्रोसेस करछि बुझिले कि नै आउ ता सहित प्रोसेस करछि जे मु जा कहूछि सेटा स्टेटमेंट 100% करेक्ट हवा दरकार कोन पे ना जो माने बेटा पढुचंती जदि फर्स्ट टाइम पे पढुचंती जहां भी तुम मानको ब्रेन भितर जाउछि तो दैट शुड बी 100% एक्यूरेट बुझिले कि नै छति पे 100% एक्यूरेसी सह मेंटेन करबा टिके डिफिकल्ट होची कोन पे ना फ्लो वाइज किछि भी कोइ देई पारे जेंति के गोटे प्रीवियस क्लास रे कोन कहिछि ना लास्ट को देखियो तो माने कहिछि जे गोल्डलीफ इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज रो टाइप भी माने प्रेडिक्ट करि परबो जोटा कि रॉन्ग सेटा खाली एंती फ्लो रे कहि दैछि ऑलरेडी ता फंडामेंटल सब डिस्कस कर सारछि बस लास्ट रे टाइप टिके भूल कर दैछि हला कहि दैछि फ्लो रे बाहर जाइछि तो बुझे लगी तो सेंति के भूल न हो ता पई मु बहुत ट्राई करछि बुझिला तो सिंपल सेति पई कोन ना तुम माने देखो फोन तुमको लेसन ले मिलियो दरकार जहां भी मु तुमको पढौछि एमिति का फैक्ट जोटा तुमे मिनिमम 5-6टा बुक पढिया पे पढिबो हाई लेवल लो देन तुमको एंती का टाइप रो कांसेप्ट में भी मिली पारे आ जहां भी मिलियो तुम माने ताको बुझी ही पारिबोनी कोन पई ना तुम माने सेति के एडवांस जाय जाइनो तो सेति पई मु तुमको बुझौछि बहुत डीप को जाय कि तुम माने बुझिया पे ट्राई करो देखो जदि कहीं एमती कहा को क्वेश्चन आसे जे एप्सिलॉन आर एक्चुअली हमें काहे के इंट्रोड्यूस करिचे फिजिक्स रे तो देखो एप्सिलॉन आर काहे इंट्रोड्यूस करचे बहुत इंटरेस्टिंग यार आंसर कोन लेट पांचटा बॉडी मु नेली ए बी सी डी ई सो ठीक अछि पांचटा बॉडी मु नेली सपोज मास ऑफ ए होची 5 केजी मास ऑफ बी होची 10 केजी मास ऑफ सी होची 15 kg mass of D होची 20 kg mass of E होची 25 kg बुझिले कि नहीं पिले तीनटा बॉडी रो मास देखलो एबे मु कहली एटा को मने रखो तुम माने इजीली कहि दबो मास ऑफ ए 5 10 15 20 25 एंते भेरी करची तो जेहेतु ऑर्डर टा
माने गोटे ये जो भेरी कर गोटे सर्टन ऑर्डर भेरी कर तुम मैंने सेटा मन रखी पार्छ से दिस विल बी इजी टू रिमेम्बर बुझे कि नहीं एबे देख आमे एटा को ना आउ को मेथड रे मन रखी परिबा गोटे सेकंड मेथड मु कोस देख मु मास ऑफ ए को नेली 5 केजी एबे मु कोन करिबि ना मास ऑफ बी को मु मास ऑफ ए द्वारा रिप्रेजेंट करिया पय ट्राई करिबि जोटा कि हबो हमर सिंपल 2 into मास ऑफ ए मास ऑफ सी को मु लिखि परिबि ना 3 into मास ऑफ ए मास ऑफ डी को मु लिखि परिबि ना 4 times ऑफ मास ऑफ ए मास ऑफ ई को लिखि परिबि ना मु 5 times ऑफ मास ऑफ ए बुझिला कि नहीं एबे तुम मैंने पचारियो जे मास जे हमको फर्स्ट मेथड टा इजी लागुथला सेकंड मेथड ठू हला ठीक अछि तुम कथा मु बुझी गली एबे तुम भाबो जदी मास ऑफ ए ना 5 केजी न होई था मास ऑफ कोन हेई था मु कहूची तुम को मास ऑफ किछि एंतिका क्वांटिटी हेई था 8.85 into 10 to the power -12 किछि एमितिका क्वांटिटी हेई था मास आ मास बी भी सेंत के गोटे बहुत ऑड क्वांटिटी हेई था मास सी एंति ऑड क्वांटिटी हेई था देन तुम माने रिमेंबर माने तुम माने मेमोराइज करि पारि न थांतो मने रखि पारि न थांतो सिंपल तुम मानन को मने रखिया पई जो सेकंड मेथड रो हेल्प न पई पड़ी थांता आ सेटा ही हमें करिचे मीडियम पाई देखो कौन करिचे ना देखो सब मीडियम रो परमिटिविटी अलगा तो सब गुडा तो हमें मन रख परिबानी सेत पे हमें गोटे फिक्स्ड रेफरेंस नेले जोटा कि होची हमर कोन ना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किबा एआर बुझले कि नहीं तो तार परमिटिविटी केते कंसीडर कले ना एप्सिलॉन नॉट कंसीडर कले हला कि नहीं जोटा कि होची हमर 8.854 into 10 to the power -12 बुझे कि नहीं खाली मैग्नीट्यूड लिखुची यूनिट लिखनी तो आम आउ जो कौन मीडियम रो परमिटिविटी को या टर्म रे रिप्रेजेंट करूचे माने कौन देखो सपोज परमिटिविटी ऑफ कौन नेवा ना ग्लास सपोज देखो ग्लास डिफरेंट टाइप रो ही पारे माने बहुत डिफरेंट टाइप रो ही पारे डिफरेंट टाइप रो फ्लिंट ग्लास प्योर सिलिका वाला ग्लास किछि भी SiO2 वाला ग्लास किछि भी ही पारे बुझले कि नहीं तो ग्लास रो परमिटिविटी वेरी करे मटेरियल टू मटेरियल तो मु यार परमिटिविटी को 5 कंसीडर करछि हैला तो परमिटिविटी ऑफ ग्लास केते मु जदी क्वेश्चन पचारिबी तार फिगर बहुत ऑड बाहरिबो बुझले कि ना तो ताको हमें केंती रिप्रेजेंट करछे देखो ना ताको हमें रिप्रेजेंट करछे 5 एप्सिलॉन नॉट द्वारा बुझले कि नहीं एबे तुम मन को जणा पड़ जाइथो जे एप्सिलॉन नॉट काहे कि हमें मन रखुचे आ ए जो 5 न एटा ही होची डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एटा ही होची रिलेटिव परमिटिविटी हमको बहुत सारा मीडियम रो परमिटिविटी मन रखिया को न पड़ू सेति पे हमें कोन करछे ना जो हमर रिलेटिव परमिटिविटी को मन रखुचे रिलेटिव परमिटिविटी मन रखले हमें जे कोनोसी गोटे मीडियम केते टाइम्स जो हमर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थारू सेटा हमें मन रख दबो जदी इजीली जे कोनोसी मीडियम परमिटिविटी हमें बाहर करि परिबा बुझियला जेमिति तुम मैंने देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मीडियम इज नेवर लेस देन 1 डाइलेक्ट्रिक कौन से मीडियम रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 ठू कमिबो नाही बुझिले कि नहीं 1 सहित इक्वल हे पारे किंबा 1 ठारू बड़ हे पारे 1 सहित इक्वल कारण वैक्यूम रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 सहित इक्वल एआर रो भी एप्रोक्सीमेटली 1 सहित इक्वल 1 सहित इक्वल टेफ्लॉन 2 पेपर 3.5 ग्लास 4 माइका 6 वाटर 80 मेटल्स इनफिनाइट बुझे कि नहीं इनफिनिटी तो तुम मन काम है तुम मैंने मेटल्स रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन पे इनफिनिटी अच्छी तुम मैंने ताको जाने पे ट्राई करो देखो when two charges placed in vacuum or air or free space then सेठी सेमान भितर फोर्स केते हबो ना फोर्स हबो FAR हबो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r स्क्वायर जते बेले जे कोन जोटे मीडियम रे रहिबे तो मीडियम कोन हबो ना 1/4 एप्सिलॉन 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 by r स्क्वायर तो 1/4 एप्सिलॉन को हम लिख परिबेनी 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r कोन पे ना एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r बुझु कि नहीं जब मैं बहुत फास्ट कहूँ देन तुम मैंने मतलब कमेंट सेक्शन में कह स्लो कर पारि एज एप्सिलॉन r ग्रेटर देन 1 जेहेतु एप्सिलॉन r टा 1 टू बड़ देन कौन हम ना ऑब्वियसली डिनोमिनेटर लार्ज होची माने ए जो वैल्यू निहाती कमिबो तो सेतबे f मीडियम लेस देन FAR ऑलवेज जे कोन छोटे मीडियम रे जदि हम नै कि चार्ज पार्टिकल रख देबा समान दु जणक भितर एक्सर्ट होतबा फोर्स एज कंपेयर टू द एयर मीडियम ऑलवेज लेस रहिबो बुझि कि नहीं तो आमे जदि FAR डिवाइडेड बाय करिबा हमर F मीडियम बुझले कि नहीं सिंपल तुम जदि
एफ ए आर डिवाइडेड बाय एफ मीडियम करिवो बुझिले कि नहीं तो तुम कौन मिल ना तुमको टर्म मिल एप्सिलॉन आर तुमने ये दुईटा जो एटा को राइट हैंड साइड रे टर्म को तुमने डिवाइड करके देख पार तुमको एप्सिलॉन आर मिल तो यू ही आम यहाँ मिली जे एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ ए आर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर बुझे कि नहीं तो से ये माने कौन ना देख जेकोसी मीडियम फोर्स सपोज मुझे दुईटा चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 फास्ट मु रखिली एआर रे तो से ऊपर फोर्स भीतर फोर्स है एफ ये ता ऊपर फोर्स एक्सर्ट कला एफ तो एबे मु ताको नहीं रखी ग्लास रे ग्लास मीडियम रे तो से ग्लास मीडियम रे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट केते 4 माने 4 तो एफ मीडियम माने सेठी तांको भीतर फोर्स केते हबो ना सिंपल एफ एआर फोर्स एआर रे जति हबो जोटा कहउची एफ एफ डिवाइडेड बाय 4 हबो तो सेते मु फास्ट कहितल तुमको सपोज माइकारो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 ता माने कोन ता माने होउची जदि दुईटा चार्ज एयर मीडियम रे अछंती सेमानन को जते बेले मु कि माइका मीडियम रे रखिबि ना देन कोन हबो जो फोर्स रो फोर्स ता 1/6 टाइम्स हे जिवो बुझियला कि नहीं जोड़ा कि तुम मैंने देखि पारछ बुझियला सिंपल मत लागो तुम मैंने बुझी पारथिबो एबे देखो आ गोटे स्टेटमेंट इन मीडियम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q1 Q2 चार्जेस डिक्रीजेस हाँ ना ट्रू और फॉल्स दुईटा चार्ज जदि हम एयर मीडियम रखिबा सेमान भीतर फोर्स जते हबो जेकोनोसी गोटे मीडियम भीतर रखिला परे सेमान को फोर्स डिक्रीज हबो सेमान भीतर तो सेतमे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q1 Q2 चार्जेस डिक्रीजेस यस इट इज करेक्ट बुझिले कि नहीं एटा करेक्ट एबे क्वेश्चन आ गोटे नेट फोर्स दैट Q1 इज एक्सर्टिंग ऑन Q2 डिक्रीजेस जो Q1 Q2 पर जो फोर्स पकेला सेटा डिक्रीज करियो कि नहीं ऑब्वियसली एबे किछि जण को जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट भितर फरक जणा पडु नथिवो हला कि नहीं तो ऑब्वियसली Q2 डिक्रीज करियो ये बहुत इंटरेस्टिंग मु तुमको कहबी हला एबे आ गुटे नेट फोर्स दैट Q1 इज एक्सर्टिंग ऑन Q2 रिमेन सेम ऑब्वियसली नॉट माने जेकोनोसी गुटे मीडियम को नै आसला परे ता भितर फोर्स डिक्रीज हबो हमें ऑलरेडी पढले तो सेत दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग सेकंड स्टेटमेंट कोन पाई निया हाइछि देखो बाकी क्या को डिफेम करूनी किंतु बहुत जन अच्छा जो मैंने कि पाखापाखि मत लगे बहुत सारा अच्छा फैकल्टी से मैंने कौन कहती ना देखो दुईटा चार्ज Q1 और Q2 नेले है कि नहीं तो से मैंने कहती जे Q1 और Q2 एयर मीडियम रे 20 सॉरी सपोज Q1 और Q2 एयर मीडियम रे 10 न्यूटन फोर्स Q1 और Q2 पर अप्लाई कला एयर मीडियम रे हमें Q1 Q2 चार्ज रखिले Q1 Q2 पर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कला बुझीला आम जो ये वाटर मीडियम को नहीं जावा कौन हम ना ये ता उपरे से 10 न्यूटन ही अप्लाई करिवो एबे तुमने क्वेश्चन पचारे देन फोर्स केमती कमिला ना से जो वाटर मीडियम रे कौन हम ना डाइपोल क्रिएट हो सो डाइपोल भी फोर्स लगेबे जोटा कि नेगेटिव रे आसीबो और ये 10 रिड्यूस हो एटा कहंती तो सेत मु लिखिल जे नेट फोर्स दैट Q1 इज एक्सर्टिंग ओनली Q1 इज एक्सर्टिंग ऑन Q2 रिमेन सेम की ना रिमेन सेम नुह ये ता ऊपर फोर्स लगेइबो जेकोनोसी मीडियम रे माने सेटा कमिबो यार थारु सेटा सेम रहिबो नाही तो किछि बुक रे भी मिसलीडिंग माने सेंटेंस लिखा आइछि जेंतिका तुमे माने जदी तुमे माने फिजिक्स गैलेक्सी बुक भी देखिबो फिजिक्स गैलेक्सी गोटे बुक अछि तुमे माने जदी सेमितिका टाइप रो बुक भी रेफर करिवो ना तो सेमितिका टाइप रो बुक रे भी मेंशन अछि जे जो Q1 Q2 ऊपर जो फोर्स पकेबो सेटा जदी जेकोनोसी गोटे मीडियम को आसीबा देन Q1 Q2 ऊपर सेतिकी ही फोर्स पकोथुओ एंतिका टाइप रो लेखा लेखा जाईची किंतु बुक ठीक लिखिची हैला कि तो ताको इंटरप्रेट करबा बहुत जण रॉन्ग करचंती तो सेति पई बुक जा लिखिची किंतु एक्चुअली करेक्ट लिखिची फिजिक्स गैलेक्सी रे जहा भी लिखा अछि करेक्ट लिखा अछि किंतु ताको तुमे जदी जते बेले पढिबो माने तुमे माने जते बेले पढुचो ना तो तुमे माने इंग्लिश रे सेते प्रॉम्प्ट नो तो सेति तुमे ताको से जो सेंटेंस को तुमे माने तुम पाई सेटा गोटे मिसलीडिंग सेंटेंस हो जाउछि तो तुम ताको भूल इंटरप्रेट करछो तो सिंपल जे ए जो स्टेटमेंट मु एबे कहली केमिति कोन होउछि हला कि नहीं तो एगुडा को हमें नेक्स्ट क्लास रे पढिबा बुझेला कि नहीं जेंति का तुम माने गोटे क्वेश्चन देख परथबो व्हाई नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्जेस डिक्रीजेस एटा ही होउछि मेन क्वेश्चन दुईटा चार्ज को हमें एयर मीडियम रे रखिले तांको भीतर लागला फोर्स F जदी हमें गोटे मीडियम को आनले ता डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट A तो कौन पाई तांको भीतर फोर्स सेते F/K ही जाउछि जेंति मु तुमन को एठी कहली देखो F/एप्सिलॉन r
है कि नहीं तो एफ के कहीं कहीं माने तार फिजिकल सिग्निफिकेंस कहीं होउची सिंपल मते माने बुझाओ तुम माने जे कहीं होउची जदी एमिति के क्वेश्चन पचारे जोटा के मैथमेटिकली से बुझिया पई चाहुनी देन सेठी ताको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करिया पई हबो आ सेटा केमिति हबो हमें नेक्स्ट क्लास रे पढिबा तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास बाय।